एक खतरनाक हॉट डीमन गर्ल जो कि अंडरवर्ल्ड के खाने को खाकर बोर हो चुकी थी, इसलिए वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर ह्यूमंस की सोल खाने की सोचती है। लेकिन जब वो एक ऑर्डिनरी लड़के के सोल को खाने की कोशिश करती है तो उसे उसी ऑर्डिनरी लड़के से प्यार हो जाता है। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्या वो डीमन गर्ल अपने खाने को खा पाएगी या फिर उसके प्यार में पागल हो जाएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें डिसिप्लिन कम्युनिटी रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डीमन गर्ल होती है जो कि कह रही थी इस स्कूल में सारे तंदुरुस्त बच्चे हैं जो कि हमेशा अपनी पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, लेकिन अब एक ब्यूटीफुल डीमन उन लोगों को खाने वाली है। और तभी उस रूम का गेट खुलता है और वहाँ एक लड़का आता है जो कि कहता है मैं क्लास फर्स्ट 2 से क्यूगी यूजी हूँ। लेकिन तभी वो होश में आता है और कहता है अरे मैं ये कहाँ आ गया। फिर उसकी नजर उसी डीमन गर्ल पर पड़ती है जो कि उसे देखकर कहती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, और उठकर उसके पास जाकर कहती है तुम यहाँ पर इसीलिए हो क्योंकि मैं अब तुम्हें खाने वाली हूँ, तो प्लीज इसके लिए मुझे माफ करना। पर यूजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कह क्या रही है, और तभी वो लड़की उसके सामने ही अपने डीमन वाले फॉर्म में आ जाती है और उसके अंदर से एक डार्क ऑरा बाहर आने लगता है और वो कहती है मैं भूख के आर्च डीमन बीज लबूब की बेटी हूँ और मेरा नाम है कनान जेबल, जिसे कि नई चीजें टेस्ट करना बहुत पसंद है। तो अब मुझे तुम्हें पूरी तरीके से खाने दो, तुम घटिया क्रिएचर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कनान अपने डैड के पास आती है और कहती है डैड मुझे कुछ खाना है। तो उसका डैड कहता है अरे मेरी प्यारी बेटी तुम कहोगी और मैं नहीं मानूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आ जाओ मेरे साथ बैठकर खाओ। और उसका डैड खाने के बड़े से ढेर के पीछे था, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कनान अपने डैड को बताती है कि उसे यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उसे कुछ और मजेदार खाना है। तो उसके डैड को उसकी चिंता होने लगती है और वो कहता है तुम्हें खुद को ताकतवर रखने के लिए खाते रहना होगा बेटी। तो कनान कहती है लेकिन डैड मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं किसी ऐसी जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर काफी टेस्टी खाना मिलता है। तो उसका डैड उससे सवाल करता है कि आखिर वो कौन सा खाना है जो तुम्हें वो इतना ज्यादा टेस्टी लगता है। कनान बताती है ह्यूमंस की सोल्स, मैं उन यंग ह्यूमंस को पालकर उनकी सोल्स को खाते हुए मजे लेना चाहती हूँ और मैं उन ह्यूमंस की सोल्स खाऊंगी जो कि बस बड़े होने ही वाले होंगे। तो उसका डैड बताता है तुम्हारे डैड ने भी एक बार ऐसा ही किया था, हालांकि उसकी वजह से एंजल्स के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक वॉर शुरू हो गई थी। कनान कहती है सब कुछ ठीक रहेगा, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी। उसका डैड कहता है वैसे भी मैं तुम्हारी विश को कैसे मना कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाने की परमिशन देता हूँ। तो कनान अपने डैड को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है, पर उसका डैड उसे रोकते हुए कहता है क्या तुमने हाल ही में किसी के साथ बैठकर खाना खाया है। पर कनान कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि मुझे अकेले खाना खाना अच्छा लगता है। ठीक है तो डैड मैं अब चलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद उसका डैड कहता है मुझे उम्मीद है कि कनान तुम्हें वो मिल जाए जो तुम ढूंढ रही हो। उसके बाद हमें तामा म्युनिसिपल हाउ नाउ अकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पर अब कनान इंसानों के बीच इंसानों की तरह ही रह रही है और कुछ ही टाइम में इसने अकेडमी के सभी लोगों का दिल जीत लिया है और इसी वजह से अब वो डिसिप्लिन कम्युनिटी की हेड है। और कनान अकेडमी की छत पर खड़ी होकर कह रही थी अब से ये इलाका मेरा है और तुम लोग मेरे पालतू जानवर, और अब अच्छे से जल्दी बड़े हो जाओ ताकि तुम्हारी सोल्स मेरी भूख मिटा सके। और फिर जब अकेडमी की छुट्टी होती है तो सारे स्टूडेंट्स वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन कनान उन्हें पीछे से देख रही होती है और सारे स्टूडेंट्स को स्कैन करके देखती है कि किस स्टूडेंट की सोल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और उसे एक लड़का दिख भी जाता है जो कि यूजी होता है, इसलिए उसकी शक्ल पर एक इविल स्माइल आ जाती है और वो अपने मैजिक का यूज करके यूजी को अपने वश में कर लेती है और क्लासरूम में बुला लेती है। उसके बाद प्रेजेंट में यूजी इससे पूछता क्या आप मुझे खाने वाली हैं। तो कनान कहती है हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले तुम्हारी चमड़ी उतारूंगी, फिर उसे अपनी उंगलियों से मसलूंगी जब तक कि ये सख्त और रसीला ना हो जाए। यूजी कहता है सच में आप उसे हार्ड करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेंगी। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, और उसके बाद मैं उसका अच्छे से मजा लूंगी, वो भी बिल्कुल कच्चा। ये सुनकर तो यूजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है आप अभी से कच्चा लेना चाहती हैं। कनान कहते हैं तुम्हें तो मेरे हाथों खाए जाने पर गर्व महसूस होना चाहिए, इसीलिए मेरे एहसानमंद रहो घटिया क्रिएचर। तो यूजी उसके सामने झुककर कहता है आरिगतो गोजाइमासु सेनपाई। पर ये देखकर कनान घबरा जाती है और कहती है क्या तुम्हें सच में गर्व है, और उसका ऑरा माइनस हो जाता है। यूजी कहता है हाँ ये मेरे लिए गर्व की बात है क्योंकि इससे ज्यादा खुशी मुझे और किसी चीज में नहीं मिलेगी। कनान कहती है मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी बातों से डर जाओगे। पर वो कहता है मैं कैसे डर सकता हूँ, आप जैसे डेमोनिक गर्ल के हाथों खाया जाना मेरा सपना रहा है सेनपाई, और तो और आपने कपड़े बदल कर मेरे अंदर और ज्यादा जोश जगा दिया है क्योंकि ये डेमोनिक कपड़े आपके ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये सुनकर कनान बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है और ब्लश करते हुए अपने मन में कहती है आखिर कौन पागल इंसान खाए जाने की बात सुनकर उसे गलत तरीके से समझ जाता है, और मैं भूल गई थी कि स्कूल के लड़कों के दिमाग में हमेशा सॉक्स की बात चलती रहती है। तभी कनान खुद को होश में लाती है और एटीट्यूड में कहती है अब मेरे खाने को लगता है कि वो मेरे साथ एक रिश्ता बना सकता है, यार तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ जानवर हो। फिर वो अपने मन में कहती है वैसे ये बात तो मेरे लिए ही अच्छी है, जब हम लोग वो सब कर रहे होंगे तभी मैं
उसकी सोल को चुरा लूंगी, लेकिन एक दिक्कत है, मैं अभी तक वर्जिन हूँ। और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और तभी यूजी भी अपने कपड़े उतार कर रेडी हो जाता है सॉक्स करने के लिए। और कनान कहती है, अरे रुक जाओ, क्या ये वो चीज नहीं है जो कि सिर्फ दो लोग करते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पर यूजी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, उस मामले में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सनपाई मैंने जब आपको पहली बार देखा था तभी मुझे आपसे प्यार हो गया था और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, यानी कि आपको भी मुझसे प्यार है ना सनपाई। और कनान प्यार शब्द सुनते ही अपनी सोच में डूब जाती है कि उसे सही में हजारों सालों से किसी से प्यार नहीं हुआ है। और वो उसकी बॉडी को देखकर शर्माते हुए कहती है, ये तो शायद मेरे टाइप का ही लड़का है। तभी यूजी उसके पास आकर चिल्लाते हुए कहने लगता है, सनपाई मैं आपसे प्यार करता हूँ। और वो बार बार रिपीट कर रहा होता है। कनान कहती है, अरे रुक तो जाओ, मुझे सोचने का तो वक्त दो। और वो अपनी सोच की गहराइयों में डूब जाती है कि क्या उसे अपना पहला प्यार इस घटिया जीव के साथ होने देना ठीक रहेगा। पर तभी यूजी अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, लगता है मैंने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, तो अगर हम आखिरी हिस्से में नहीं जा सकते तो तीसरा हिस्सा कैसा रहेगा। कनान कहती है, सपने देखो बस। यूजी कहता है, तो फिर दूसरा हिस्सा कैसा रहेगा। तो ये सुनकर तो वो उसे ठरकी कहने लगी है। फिर यूजी सजेस्ट करता है कि उन्हें शुरुआत करने के लिए एक दूसरे को डेट करना चाहिए। तो डेट का नाम सुनकर कनान शांत होती है और कहती है, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो यूजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हाँ करने के लिए थैंक यू। तो फिर कल मिलते हैं। और वो ये कहकर चला जाता है। फिर कनान शर्माते हुए कहती है, आखिर मैंने कैसी डील कर ली, तेरा सत्यानाश हो घटिया क्रिएचर। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास में यूजी की दोस्त उससे पूछती है, यूजी क्या तुम संडे के दिन हमारे टेम्पल को सफाई करने में दोबारा मदद कर सकते हो। पर यूजी कहता है, लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो काम में फंसा रहूंगा, इसलिए मुझे माफ कर देना मासूराओ। पर ये सुनकर वो लड़की भड़क जाती है और कहती है, मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि मुझे मेरे सर नेम से मत बुलाया करो, मुझे नडेको कहो। यूजी कहता है, अरे पुरानी आदत छूटने में वक्त लगता है यार। फिर नडेको पूछती है, ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम बिजी रहने वाले हो जबकि तुम हमेशा फ्री ही रहते हो। तो यूजी बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई है। तो ये सुनकर तो नडेको बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और उससे पूछती है, अबे तुमने गर्लफ्रेंड कब बना ली, मुझे तो लगा था तुम चुपचाप रहने वाले लड़के हो, पर तुमने तो कमाल का काम कर दिया। अच्छा तो ये बताओ, जब तुम दोनों आपस में बात करते हो तो एक दूसरे को क्या कहकर बुलाते हो। यूजी बताता है, वो मुझसे 1 साल बड़ी है तो मैं उसे सेनपाई बुलाता हूँ। पर नडेको कहती है, मुझसे छुपाओ मत, मुझे पता है कि तुम एक दूसरे को अपने असली नाम से बुलाते होगे। ये सुनकर तो यूजी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद हमें कनान को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट्स को देखकर कह रही थी, एक बार तुम लोग बड़े हो जाओ उसके बाद तुम मेरा निवाला बनोगे। लेकिन तभी उसके सामने की खिड़की खुलती है और वहाँ से यूजी बाहर आते हुए कहता है, सनपाई। तो ये देखकर वो डर जाती है और कहती है, तुम अचानक से आना बंद करोगे। तो यूजी कहता है, सनपाई मुझे मेरे असली नाम से बुलाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे करीबी के सबूत के लिए हम एक दूसरे को असली नाम से बुलाएं। तो ये सुनकर वो शर्माते हुए अपने मन में सोचती है, ये घटिया जीव सच में लालची है। लेकिन तभी उसकी शैतानी वाली स्माइल शुरू हो जाती है और कहती है, अच्छा तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाऊं। और वो अपने मन में सोचती है, ये एक अच्छा तरीका है इन जानवरों को उनकी औकात दिखाने के लिए। पर वो देखती है कि यूजी सच में बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वो चाहता है कि कनान यूजी को उसके असली नाम से बुलाए। पहले तो वो शर्मा जाती है, फिर वो वापस से अपने एटीट्यूड वाले रूप में आकर कहती है, तुम हमेशा मेरे एहसान मंद रहना, अब ध्यान से सुनो। और फिर वो उसका नाम लेने लगती है, पर वो बीच में ही रुक जाती है और उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है। वो खुद से ही कहती है, क्या मैं सही में इसका नाम नहीं ले पा रही, आखिर मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है। और फिर वो दोबारा से खुद को मोटिवेट करती है कि वो उसका नाम ले सकती है। पर जब वो उसका नाम फिर से लेती है तो वो नाम नहीं ले पा रही थी। तभी यूजी कह देता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरा नाम लेने में शर्मा रही हो। तो कनान हड़बड़ा जाती है और कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो उससे माफी मांगता है। कनान कहती है, अगर तुम इतनी शिद्दत से चाहते हो कि मैं तुम्हारा असली नाम लूं तो तुम्हें उससे पहले मेरा असली नाम लेना होगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो उसका नाम ले लेता है। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर कनान को बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि यूजी को भी ये मजा चाहिए, इसीलिए वो अपना नाम मेरे मुंह से बुलवाना चाहता है। तभी यूजी कहता है, अब तुम्हारी बारी, मेरा नाम लो कनान। और वो बार बार उसका नाम लेने लगता है, जिस वजह से कनान अपने होश में नहीं रह पाती और वो धीरे धीरे करके कबर्ड के कोने में जाकर चिपक जाती है। फिर से वो उसका नाम लेता है तो इस बार वो इतनी ज्यादा शर्मा जाती है कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना मजा क्यों आ रहा है। लेकिन तभी वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम बहुत ज्यादा करीब आ गए हो, अपनी हद में रहो घटिया जानवर। पर थप्पड़ खाने के बाद भी वो उसे थैंक यू बोलने लगता है। उसके बाद कनान गुस्से में कहती है, ठीक है मैं अब घर जा रही हूँ। और जाते जाते कहती है, ठीक है बाद में मिलती हूँ यूजी कुन। और ये कहकर वो शर्माने लगती है, पर वहाँ से भागते हुए कहती है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी घटिया जीव। पर यूजी फिर से उसका नाम ले लेता है, जिस वजह से वो वहीं गिर जाती है। उसके बाद जब वो वापस से अपने क्लासरूम में जा रही होती है तो वो अपने मन में सोच रही थी, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं जब भी क्योगी कुन के आसपास रहती हूँ। लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर एक लड़का और लड़की रोमांस कर रहे हैं। तो कनान उन्हें डांटने लगती है और कहती है, ये सब गंदे काम स्कूल के रूल्स को ब्रेक करते हैं। उसे देखकर वो लोग पहचान जाते हैं कि ये डिसिप्लिन कम्युनिटी की हेड है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो फिर से कहीं पर जाकर खिड़की से देखने लगती है कि वहाँ पर सही में बहुत सारे बच्चे एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास बैठे हुए हैं और रोमांटिक बातें कर रहे हैं। ये देखकर तो कनान को और ज्यादा खुशी होती है कि अब वो लोग जल्दी बड़े होंगे और उनके सोल का स्वाद और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा।
जाएगा। पर तभी उसके पीछे से यूजी आ जाता है और कहता है ये देखने में सही में अच्छा लगता है ना सनपाई। और उसके अचानक से आने की वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने मन में कहती है कि योगी कुन यहाँ पर कब आया, लेकिन इस बार मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगी। और वो उससे दूर चली जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो यूजी पूछता है आप मुझसे दूर क्यों हट गई। और हाँ हम अब लवर्स हैं तो मैं जितना हो सके उतना आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। लवर्स वर्ड सुनकर वो शर्माने लगती है। तभी यूजी उससे पूछता है वैसे सनपाई आपको क्या लगता है हमें अपनी पहली डेट को यादगार बनाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। मुझे पक्का पता है कि आप भी चाहती होंगी कि हमारी पहली डेट बहुत ही ज्यादा यादगार रहे, है ना। ये सुनकर कनान बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और अपने मन में कहती है क्या ये लड़का यहाँ पर ये डिसाइड करने आया है कि हम अपना पहला शौक कहाँ पर करेंगे। सच में एक घटिया जानवर है, इसे कम से कम मुझे रात के खाने पर तो ले जाना चाहिए। और वैसे भी ये सब शुरू करने से पहले शादी करना बहुत जरूरी है। इसलिए वो नॉर्मल होकर उसी से पूछती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो वो कहता है मुझे लगता है कि हमें पास के ही किसी पार्क में जाना चाहिए। तो ये सुनकर कनान इमेजिन करने लगती है कि आखिर वो खुली जगह पर कैसे उसके साथ वो सब करने वाला है। इसलिए वो उसे डांटते हुए कहती है तुम सच में बहुत ज्यादा ठरकी हो, इसलिए मैं इसके लिए नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर किसी ने हमें देख लिया तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक होगा। यूजी कहता है इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे माफ कर देना। इसीलिए सिनेमा घर कैसा रहेगा। तो सुनकर वो कहती है नहीं। तो यूजी एक और सजेशन देता है कि हमें कहीं पर घूमने जाना चाहिए। तो एक्साइटेड होते हुए कहती है तो बताओ हम कहाँ जाने वाले हैं। यूजी कहता है एक हॉट स्प्रिंग कैसा रहेगा। तो वो उसे इमेजिनेशन का टब उठाकर मार कर कहती है साथ में नहाने का इंतजार नहीं हो रहा, तुम सच में हवसी इंसान हो। और चिल्लाते हुए कहती है सच में तुम बेवकूफ हो, हमारी पहली डेट किसी बंद कमरे में होनी चाहिए ना। फिर वो खुद से कहती है अरे मैं क्या बोल रही हूँ, और वो नीचे लेटकर लोटपोट करने लगती है। लेकिन यूजी ये सब नोट कर लेता है कि पहली बार कनान को अपने साथ उसे अपने कमरे में ले जाना होगा। कनान कहती है नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए। पर यूजी कहता है मुझे आपकी विश को पूरा करने में बहुत अच्छा लगेगा। और वो उसके करीब आ जाता है और कहता है ठीक है चलो अब हम अपने यादगार वाली फर्स्ट डेट पर चलते हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन फिर नॉर्मल होते हुए कहती है अच्छा सही है, ये तो एक फर्स्ट डेट है ना, ये मत समझना कि मैंने कुछ गलत समझ लिया था। और याद रखना मैं तुम्हारे कमरे में तभी आऊंगी जब तुम्हारे मॉम डैड घर पर होंगे। और ये कहते हुए शर्मा रही थी। फिर वो वहाँ से भागते हुए कहती है ये एक घटिया जीव है, और ये बोलते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और कनान को दिखाया जाता है जो कि कह रही थी अब तुम घटिया जीव अपने घरों पर जल्दी से जाओ और उस दिन का इंतजार करो जब मैं तुम्हें अपने इन प्यारे दांतों से खाऊंगी। तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है और कहता है सनपाई चलो साथ में घर चलते हैं। पर ये सुनकर वो शौक हो जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ घर क्यों जाना पड़ेगा। यूजी कहता है क्योंकि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर कनान की दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, पर वो अपने दिल को समझाती है कि उसे इतनी जोर से नहीं धड़कना चाहिए। और यूजी से कहती है तुम सही में मेरे साथ घर जाना चाहते हो यार, मैं तुम्हारा क्या करूं। उसके बाद वो दोनों साथ में स्कूल से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन कनान उसके बगल में नहीं चल पा रही थी क्योंकि उसकी दिल की धड़कन तेज हो जा रही थी। यूजी पूछता क्या हुआ सनपाई, आप मेरे बगल में क्यों नहीं चल रही हो। तो ये सुनकर वो बहाना बनाने लगती है कि मेरे जैसे खास इंसान को हमेशा मौत का खतरा रहता है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी शील्ड बनाकर चल रही हूँ। यूजी कहता मतलब आप मुझ पर भरोसा कर रही है, अगर ऐसी बात है तो मैं अब आपके और ज्यादा करीब चलूंगा, क्योंकि एक दूसरे से ज्यादा दूर खड़े रहना खतरनाक है। पर उसके इतने करीब आने के बाद कनान बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी यूजी कहता है ठीक है तो सनपाई चलो हाथ पकड़ते हैं। लेकिन कनान ये सुनकर सोचने लगती है कि अगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। क्या ये इंसान एक डीमन है, लेकिन अगर मैंने मना किया तो वो सोचेगा कि मैं फैसला नहीं ले पा रही, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और उसके थोड़ी देर बाद वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो लोग उनको ही देख रहे थे, और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि कनान ने यूजी के हाथों को रस्सी से बांध दिया था और वो उसे लेकर जा रही थी। वो यूजी से कहती है लो अब हमारे हाथ एक दूसरे के पास में ही है, तो बताओ कैसा लग रहा है। पर यूजी को तो ये चीज बहुत ज्यादा मजेदार लग रही थी। कनान कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन यूजी कहता है आप मुझे अपने पास इतनी बुरी तरीके से रखना चाहती हैं कि आपने जंजीरों का इस्तेमाल किया, आप जरूर मुझे बॉडी और दिमाग से कंट्रोल में करना चाहती है ना। मैं सच में आपके प्यार को महसूस कर सकता हूँ सैनपाई। पर ये सब सुनकर उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी घटिया जीव। और वो वहाँ से भागने लगती है और वो जाते हुए सोच रही होती है कि योगी कुन हमेशा मेरे काम से मुझे भटका देता है, मैं इंसानों की दुनिया में ये सब फालतू काम करने के लिए नहीं आई थी। पर तभी कनान को यूजी की आवाज आती है जो कि सनपाई चिल्ला रहा था। कनान को लगता है कि वो उसका बस वहम है, पर जब वो पीछे देखती है तो यूजी उसके जंजीरों में अभी भी बंधा हुआ था और कनान उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही थी। वो उससे पूछती तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। यूजी बताता है क्योंकि आप ही मुझे जंजीरों में पकड़कर घसीटते हुए लेकर जा रही थी। तो वो ब्लश करते हुए कहती है रुको क्या तुम ऐसे बात करना बंद करोगे जैसे कि मैं तुम्हारी एक चिपकू गर्लफ्रेंड हूँ। तभी यूजी कहता है सनपाई मैं पहले कभी भी इतनी खतरनाक डेट पर नहीं गया, मुझे सच में इसमें बहुत ज्यादा मजा आया। कनान कहती है यार तुम हर चीज में मजा कैसे ढूंढ लेते हो। यूजी कहता है क्योंकि इसने मुझे एक पालतू जानवर जैसा बनने का एहसास दिया। तो कनान भड़कते हुए कहती है एक हादसे को पालतू जानवर के सीन में मत बदलो, और वो दूसरी साइड घूम जाती है। तभी यूजी कहता है जब अब हम यहाँ पर है ही तो सनपाई मैं आपके साथ एक चीज करना चाहता हूँ। तो कनान को याद आता है कि ऐसी चीज जो पार्क में करना चाहता है, और ये उसी सीन के बारे में सोच रही थी जो कि इसने पहले सोचा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है।
लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि यूजी तो बस उसके साथ एक कटलेट खाना चाहता था। उसके बाद यूजी कनान को बताता है कि मैं हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर बैठकर नाश्ता करना चाहता था। तो कनान ब्लश करते हुए पूछती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर ये करना चाहते थे? यूजी उससे सवाल करता है कि क्या आपके दिमाग में कुछ और था? तो वो और ज्यादा शर्मा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, नहीं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वैसे क्या इसके अंदर कोई सॉस वगैरह नहीं है? पर यूजी उसे मना करता है कि इसे सॉस के साथ खाने से अच्छा ये बिना सॉस के साथ लगता है। पर कनान को वो सॉस के साथ ही खाना था, लेकिन यूजी अपनी बात पर डटा रहता है और वो उस कटलेट के बारे में बताने लगता है, जिस वजह से उस कटलेट के अंदर से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है। तभी कनान हंसते हुए कहती है, मुझे लगा था सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम बस एक आम से कटलेट के लिए इतने ज्यादा जज्बाती हो सकते हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर इसे ऐसे ही खाकर देखती हूँ। और उसे खाते हुए अपने मन में सोचती है, शायद खाने के वक्त किसी का साथ होना बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद उस कटलेट की एक बाइट लेती है जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। यूजी भी कहता है, ये तो आज कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है और ये पक्का इसीलिए है क्योंकि आज मैं अपनी सेनपाई के साथ जो खा रहा हूँ। तो कनान भी समझ जाती है कि एक साथ खाना खाने से खाना और ज्यादा टेस्टी लगने लगता है और वो खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती है। तभी वो यूजी को देखती है जो कि उसे देख रहा था, इसलिए वो उससे पूछती है, तुम क्या देख रहे हो? यूजी कहता है, मैं बस ये सोच रहा था कि आप खाते वक्त कितनी ज्यादा क्यूट लगती हो। तो ये सुनकर वो शर्मा जाती है और कहती है, तुम घटिया क्रिएचर कहीं के। उसके बाद दोबारा से अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कनान का डैड उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। तभी वहाँ पर एक मेड आती है जिसका नाम एमी है। वो कहती है, लगता है मास्टर आप बहुत ज्यादा चिंता में है। तो बिलज़ेबूब बोलता है, एमी चान कुछ ऐसा करो जिससे मेरा मन शांत हो जाए। तो एमी कहती है, मास्टर आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं यंग मिस का अच्छे से ख्याल रखूंगी। और वो एक ईविल स्माइल करती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कनान सोकर उठती है। वैसे उसे सोने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक डीमन है, लेकिन इंसानों के बीच रहने के लिए वो ऐसा दिखावा करती है कि वो सो रही है। और कनान ने इंसानी दुनिया में एक इंसानी परिवार को वश में कर लिया है ताकि किसी को भी शक न हो कि वो एक इंसान नहीं है। उसके बाद उसके स्कूल जाने का टाइम हो जाता है तो वो सबको बाय बोलकर जाने लगती है, लेकिन तभी वो लोग होश में आने लगते हैं तो कनान जल्दी से वापस से उनके ऊपर कंट्रोल कर लेती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो देखती है यूजी वहीं पर खड़ा है जो कि उसे देख रहा है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और हैरान भी हो जाती है। और वो उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो क्योगी कुन? यूजी कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहता हूँ। तो बोलते क्या मेरा बॉयफ्रेंड? एक पॉपुलर लड़के की तरह बात करना बंद करो। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने यहाँ पर घुसपैठ किया है? मेरा मतलब तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? तो यूजी बताता है कि उसे उसके टीचर ने इस बारे में बताया है, क्योंकि उसकी टीचर भी एक्साइटेड हो गई थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ किस तरीके के प्यार में पड़ने वाले हैं। ये जानकर कनान कहते हैं, उसने मेरी पर्सनल जानकारी लीक कर दी। फिर यूजी कहता है, चलो सनपाई साथ में स्कूल चलते हैं। तो कनान कहती है, ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी स्पीड मैच करनी होगी। और वो वहाँ से तेजी से भागने लगती है और वो भागते हुए अपने मन में कह रही थी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं क्योगी कुन के साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। अगर किसी ने देख लिया तो मैं तो शर्म के मारे मर ही जाऊंगी। और क्योंकि कुन तुम्हारी किस्मत खराब है, क्योंकि मैं एक डेविल हूँ तो मैं बहुत तेज दौड़ सकती हूँ। लेकिन तभी उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है। तो वो कहती है, मैं भूल गई थी कि एक स्टेमिना ही वो चीज है जिसमें मैं कभी भी अच्छी नहीं रही हूँ। तो यूजी भी उसके पास आ जाता है और कहता है, सनपाई क्या हुआ, आप थक गई क्या? पर अपनी इज्जत बचाने के लिए कनान कहती है, वो कहते हैं ना, हर महान आदमी के पीछे एक उससे भी महान औरत होती है। और ये कहकर उसे लगता है कि उसने बहुत ही अच्छी बात कह दी। तभी यूजी कहता है, वैसे सनपाई जो बात आपने कही वो हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है। तो ये सुनकर कनान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो यूजी पूछता है, सनपाई आपको इस बारे में पता नहीं था? तो वो कहती है, हाँ मुझे पता था, लेकिन वो इस वजह से बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई थी। तभी यूजी उसे अपनी पानी की बोतल देता है और कहता है, मुझे लगता है कि आपको पानी पी लेना चाहिए और मुझे भी थोड़ा पानी पीना है, तो मेरे लिए छोड़ देना। लेकिन जब कनान उसमें से पानी पीती है तो वो सोचती है ये तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगी अगर मैंने उसे दिया तो, इसीलिए वो पूरा पानी पी लेती है और बोतल फेंकते हुए कहती है, अपनी औकात में रहो बेवकूफ एनिमल। उसके बाद वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एमी भी आ जाती है जो कि कनान को देख लेती है और उसके पास आकर पूछती है, यंग मिस आप कैसी हैं? लेकिन कनान उसे देखकर जल्दी से पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है और डिसिप्लिन कम्युनिटी रूम में आकर उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो एमी उसे अपने तकिए से मसाज देते हुए कहती है, अरे यंग मिस मैं तो यहाँ पर आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। तो कनान उसे धक्का देते हुए कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो। तभी वहाँ पर यूजी भी आ जाता है और वो उससे पूछता है, वैसे सनपाई ये कौन है? तो कनान ना चाहते हुए भी उसे बता देती है कि वो उसके फैमिली की एक मेड है और इसका नाम एमी है और जब मैं छोटी थी तो इसी ने मेरी देखभाल की थी। ये सुनकर यूजी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। कनान एमी से कहती है, मुझे पक्का पता है कि तुम डैड को बहला फुसला कर यहाँ पर आई हो। तो एमी फिर से उसे मसाज देते हुए कहती है, अरे छोड़ो भी, अब हम तो बचपन के दोस्त हैं, हमारा रिश्ता मास्टर और सर्वेंट से बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन कनान अपने मन में कहती है, मैं इससे कभी भी क्योगी कुन को नहीं मिलवाऊंगी, नहीं तो ये उसकी सोल को चूस लेगी, क्योंकि ये एक शिकारी सक्यूबस है। इसीलिए वो यूजी के पास जाकर कहती है, क्योगी कुन तुम्हें उस मेड के पास नहीं जाना चाहिए, वो खतरनाक है, इसलिए उससे दूरी बनाकर रखना। तो एमी भी यूजी की तरफ देखती है और उसे उसकी सोल बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखाई देती है, इसीलिए वो उसे पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, मुझे इसका स्वाद चखकर देखना ही होगा। तो कनान एमी को यूजी से दूर करते हुए कहती है, तुम क्योगी कुन के पास नहीं जा सकती क्योंकि वो मेरा। एमी पूछती है, तुम्हारा क्या? तो कनान बताती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड है। तो ये सुनकर तो एमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि सच में अब आपकी हजारों साल की वर्जिनिटी एक इंसान के साथ टूटने वाली है। इसलिए मुझे बताओ यंग मिस, आप अभी तक उसके साथ कहाँ तक पहुंची हो। पर कनान शर्माते हुए कहती है हम दोनों एक साथ घर पर जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को असली नाम से बुलाते हैं। पर ये सब सुनकर एमी को विश्वास नहीं होता कि वो इतनी सी बातों पर ही शर्मा रही है। इसीलिए वो उसके तकियों को पकड़कर कहती है यंग मिस, आप पागल हो क्या? तुम हजारों साल जी चुकी हो और फिर भी चीजों को इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों बना रही हो? तुम बस उसे अपने तकियों से टच कर दो और वो तुम पर फिदा हो जाएगा। तो कनान कहती है वो एक चीटिंग होगी। तो एमी कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाती हूँ। पर यूजी एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए बस एक ही लड़की काफी है और वो है कनान सेनपाई। तो कनान ये सुनकर शर्माते हुए उससे कहती है आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? और दूसरी तरफ घूमकर ब्लश करने लगती है। एमी बोलती है वैसे मैं थ्रीसम के लिए तैयार हूँ। कनान कहती है ज्यादा मत बोलो। पर एमी यूजी का हाथ पकड़ते हुए कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बगल में एक या दो लड़कियां और रख लो, लेकिन मुझे भी साथ में मजे में शामिल कर लो। कनान कहती है मैंने कहा ना उससे दूर रहो। पर एमी उससे कुछ ज्यादा चिपक रही होती है। तो यूजी उससे पूछता है सेनपाई कहीं ऐसा तो नहीं मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया? तो ये सुनकर कनान को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अपनी बकवास बंद करो तुम घटिया जीव। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब कनान अपने रूम में जा रही होती है तो वो रास्ते में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती है जिनकी हालत खराब होती है और वो लोग स्माइल कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो उन बॉडीज का पीछा करते हुए रूम तक पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर एमी और एक टीचर साथ में कांड कर रहे हैं। तो कनान उसे देखकर कहती है एमी और इरोनो सेंसे ये आप क्या कर रही हो? तो टीचर वहाँ से भागते हुए कहती है मेरी स्टूडेंट ने मुझे एक रोमांटिक अफेयर में पकड़ लिया। तो उसे देखकर एमी ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कनान पूछती है ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बताओ कि कॉरिडोर में इतनी ज्यादा लाशें क्यों पड़ी हुई है? तो वो बहाना बनाने लगती है। कनान कहते झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है एकेडमी मेरा सोल फार्म है और अगर कोई यहाँ पर आकर मेरी सोल्स को चुराएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो एमी बोलती है ये आपकी गलती है जो आपने इतने धीरे धीरे शुरू किया है। तो कनान कहती है ऐसा नहीं है कि मैं किसी के भी सोल को खा लूंगी। तो एमी कहती है आप क्या कहना चाहती है कि मैं हर किसी के साथ सही रहती हूँ? तो कनान कहती है ये बताओ तुम इस छोटी लड़की के साथ क्या कर रही थी? फिर एमी बोलती है क्यूट है इसीलिए। तो फिर एक बुढ़े आदमी को उठाकर बोलती है तो इस बारे में क्या ख्याल है? एमी बोलती है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था इसीलिए। फिर वो एक बदमाश स्टूडेंट को उठाकर पूछती है तो इसके बारे में क्या? तो एमी बोलती है वो मुझे फील्स दे रहा था। तो कनान फिर एक मोटे को उठाकर बोलती है तो इस मोटे के बारे में क्या है? एमी बोलती है वो एक अच्छा इंसान है। तो कनान गुस्सा हो जाती है और बोलती है अबे तुम तो हर किसी के साथ ठीक हो। तो एमी बोलने लगती है कि उन सबका अलग ही चार्म है और वो उनके बारे में तारीफ करने लगती है। कनान को समझ में आ जाता है कि एमी से जब भी सारे लोग इतने ज्यादा अच्छे से पेश आते थे और वो सबके बीच में बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो जाती थी क्योंकि वो लोगों की अच्छी साइड देखती है, इसलिए वो उससे माफी मांगती है कि उसने उसे गलत समझा। एमी कहती है मैं उतनी भी खास नहीं। कनान कहती है ठीक है अब अगली बार ऐसा मत करना क्योंकि बार बार उनकी याददाश्त मिटाने में मुझे मुश्किल होती है। एमी बोलती है ठीक है मैं स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी लोगों के साथ अपनी मनमानी करूंगी। कनान कहती है अबे। फिर उससे कहती है वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें क्योगी कुन भी अट्रैक्टिव लगता है? तो बोलती है अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड? और कनान का चेहरा देखती है जो कि ब्लश कर रही थी, इसीलिए उससे कहती है ये एक राज है। वो पूछती है ऐसा क्यों? एमी कहती है क्या हुआ आपको जलन हो रही है मालकिन? कनान कहती है नहीं मुझे नहीं हो रही। फिर कुछ देर बाद कनान बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था अगर वो नजर नहीं रखेगी तो एमी यूजी को अपने साथ ले जाएगी। फिर उसे एक आइडिया आता है। फिर कुछ देर बाद जब वो यूजी के साथ होती है तो वो उससे कहती है क्योगी कुन ये याद रखना कि अगर कोई भी गलत चीजें करता हुआ दिखे तो मुझे बता देना। तो यूजी बोलता है मुझे आपकी मदद कर खुशी होगी। तो ये सुनकर कनान को खुशी महसूस होती है और वो कहती है अभी से पता चलेगा कि एक पालतू जानवर कैसा होता है। तुम मेरे पालतू जानवर हो ठीक है, इसीलिए किसी और के पास मत जाना। और ये सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। और जब वो लोग आगे जाते हैं तो एक लड़की कुछ सामान लेकर जा रही थी, तभी वो गिर जाती है तो यूजी उसकी मदद करता है। पर यूजी की शक्ल देखकर वो लड़की उस पर फिदा हो जाती है। तभी बीच में कनान आ जाती है और कहती है योगी कुन वो अपनी मदद खुद कर सकती है ना? तो वो लड़की कहती है हाँ, और वो वहाँ से चली जाती है। तो कनान यूजी से पूछती है योगी कुन ये बताओ क्या तुम पॉपुलर हो? यूजी कहता है किसे पता? तो कनान कहती है ये मत समझना कि मुझे जलन वलन हो रही थी ठीक है। फिर ऐसे ही एक के बाद एक बार बार लड़कियां उसके पास आ रही थी और उसकी लुक्स को देखकर उस पर फिदा हो जा रही थी। और ये सब देखकर कनान को बहुत ही ज्यादा जेलसी महसूस हो रही थी। तो ये सब देखकर कनान उसे डांटते हुए कहती है आखिर तुम हो कौन जो सारी लड़कियां तुम पर बार बार फिदा हो जा रही है? क्या मुझे तुम्हारी औकात तुम्हें वापस से बतानी पड़ेगी? क्या तुम जानते हो कि तुम मेरे लिए क्या हो? तो यूजी कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो वो कहती है इसे पता है, और उससे कहते जब तक तुम्हें पता है ये अच्छी बात है। लेकिन तभी यूजी के फोन पर किसी का मैसेज आता है तो वो देखता है और ये मासू राव होती है जो कि उसे अपने साथ लंच पर बुला रही थी। तो कनान भी देखती है कि ये एक लड़की है तो इस बारे में वो उससे पूछती है। तो यूजी बताता है ये मेरी एक बचपन की दोस्त है। लेकिन जब कनान दोबारा से मैसेज पढ़ती है तो देखती है नडेको उसे अपने पास बुला रही है ताकि वो उसके साथ लंच कर सके। तो ये देखकर कनान उससे फोन छीनकर उस पर चिल्लाते हुए कहती है उसे खाने से अपने ऊपर कब्जा मत करने दो, तुम बेवकूफ अजीब जानवर। और उसके बाद वो गुस्से में आगे आगे जाने लगती है। तो यूजी उससे पूछता है सेनपाई क्या आप गुस्सा हो? तो वो कहती है नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन फिर वो रुकती है और अपने सर से उसके पेट पर मारकर जोर जोर से अपनी मुंडी घुमाने लगती है। फिर कहती है तुम और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, इसीलिए तुम
मेरे अलावा और किसी लड़की के पास नहीं जा सकते, समझे मेरी बात। तो यूजी देखता है कि उसकी आंखों में आंसू आ रखे हैं, इसीलिए वो उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो सेनपाई, जब तुम जेलस होती हो तो बहुत क्यूट दिखती हो। तो वो कहती है मैं जेलस नहीं हूँ। तो यूजी उसके सर को सहलाने लगता है, जिस वजह से वो शांत होने लगती है और उसे इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और यूजी उसे एक बिल्ली की तरह ट्रीट कर रहा था। दूर से एमी ये सब देखकर कह रही थी शायद ये यंग मिस के लिए सही है, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा खुश नजर आती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक टीचर वहीं पर है, जो कि वही टीचर होती है जिसके साथ वो पहले कर रही थी, और अब उसने उसके साथ वो गंदी चीजें कर दी है और इस वजह से टीचर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई दिखाई दे रही थी। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी नडेको के साथ लंच करने के लिए आया था, लेकिन वहाँ पर कनान भी आ गई थी जिसने उन दोनों को साथ में देख लिया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इसलिए वो यूजी से पूछती है आखिर ये लड़की कौन है। तो यूजी बताता है ये मेरी बचपन की दोस्त और क्लासमेट है और इसका नाम मासू राव है। तो नडेको कहती है मेरा नाम नडेको है, और यूजी का कॉलर पकड़ कर कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे सरनेम से मत बुलाओ। तो ये देखकर तो कनान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद नडेको बताती है कि यूजी और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। तभी वहाँ पर एमी आ जाती है और कहती है अच्छा तो बचपन के दोस्त, क्या तुम दोनों ने साथ में अभी तक कुछ किया है। कनान एमी से पूछते तुम यहाँ पर कब से हो, पर एमी उसे इग्नोर करके कहती है अरे अब बता भी दो तुम दोनों ने साथ में अभी तक कुछ मजेदार चीजें की है या नहीं। तो वो कहती है ज्यादा खास तो नहीं, लेकिन बचपन में हम लोग पार्क में साथ में खेलते थे और साथ में स्लीप ओवर भी करते थे। और हाँ मुझे याद आया जब हम दोनों एक साथ सोए थे तो यूजी ने अपना बिस्तर गीला कर दिया था। यूजी कहता है अरे वो तो मैंने बस जूस गिरा दिया था। लेकिन ये सब सुनकर कनान को बहुत बड़ा शौक लगता है, पर तभी उसका गुस्सा बाहर आने लगता है और वो नडेको की तरफ देखती है। तो नडेको उसकी नजरों को फील करके कहती है आखिर मुझे ये ठंड कैसे लग रही है, और उसे समझ में आ जाता है कि कनान उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसीलिए वो यूजी से पूछती है आखिर ये लड़की कौन है। तो बताता है मैंने तुम्हें बताया तो था ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये जानने के बाद वो समझ जाती है कि इसी वजह से वो इससे गुस्सा हो रही है। इसीलिए वो सब कुछ क्लियर करने के लिए उठती है और कहती है आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे पेरेंट्स दोस्त हैं इसीलिए हम लोग साथ में हैं, और मेरा मतलब डेटिंग वाला साथ नहीं। कनान कहती है बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तो नडेको और भी ज्यादा बताने लगती है कि हमारी फैमिली में सब एक दूसरे को जानते हैं और हम पड़ोसी भी हैं, इसीलिए कभी कभी साथ में हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं और आज भी हम कुछ खरीदने के लिए ही आए थे और ये कोई भी डेट नहीं है। कनान कहती है अच्छा तो मैं समझ गई। नडेको को लगता है कि अब बात बन गई, लेकिन तभी कनान अपने डेविल वाले रूप में आ जाती है और कहती है मैं समझ गई, अब मुझे तुम्हें यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए ताकि तुम्हारा किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए। ये देखकर तो अब नडेको और ज्यादा डर जाती है और वो यूजी से कहती है कि उसे समझाए, पर यूजी तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो कहता है क्या ये एक गॉडेस है, मुझे इसकी स्माइल देखकर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो नडेको खुद को बचाने के लिए कनान और यूजी के बारे में तारीफ करने लगती है कि आप दोनों तो बिल्कुल ही परफेक्ट कपल लगते हो, और वैसे ही वो बहुत चीजें बोलती है। पर कनान को ये सब सुनकर भी असर नहीं पड़ रहा था। वो बोलती है अब मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ने वाली हूँ, और वो उसके तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर नडेको रोने लगती है और वो कहती है मुझे लगता है कि यूजी और आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, और वो पीछे हट रही होती है। पर कनान अभी भी उसकी बातों को नहीं सुन रही थी, इसलिए नडेको जोर से चिल्लाकर कहती है मुझे लगता है कि आप ही यूजी की वाइफ हो। तो ये सुनकर कनान शांत हो जाती है और कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी मत बोलो, मैं उसकी अभी वाइफ नहीं बनी हूँ। और वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। नडेको कहती है क्या ये इतना ज्यादा आसान था। फिर उसके बाद कनान उसके पास जाकर कहती है अच्छा तुम्हारा नाम नडेको ही है ना। वो कहती है हाँ। कनान कहती है तुम मुझे पसंद हो, निचली प्रजाति की जीव। नडेको ये सुनकर विश्वास नहीं कर पाती कि अभी उसने क्या कहा, पर कनान अभी भी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि नडेको ने उसे यूजी की वाइफ बुलाया है। पर पता नहीं क्यों नडेको का दिल बहुत तेज धड़क रहा था क्योंकि उसे किसी ने निचली प्रजाति का जीव बुलाया था। उसके बाद हमें कनान के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमी उसके लिए चाय डालती है, लेकिन वो खुद ही पी जाती है और कहती है आज तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिल गई, लेकिन मुझे लगा था कि आज वहाँ पर कैट फाइट देखने को मिलने वाली है। कनान कहती है ऐसा नहीं होने वाला था, और वैसे भी इसमें यूजी की गलती थी। उसने मुझसे लवर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है तो उसे किसी और लड़की के साथ नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि उनके साथ लंच करनी ऐसी चीज है जो कि मैं। लेकिन तभी एमी उसके पास आकर कहती है क्या है। तो कनान कहती है जो कि मैं कभी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं एक डेविल हूँ, ये सब मुझे शोभा नहीं देता। एमी कहती है अच्छा ऐसी बात है। लेकिन तभी कनान अपने फेक छोटे भाई को उठाकर उसके गाल को खींचते हुए कहती है उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। एमी कहती है मुझे लगता है कि आप उसके साथ रोमांटिकली अटैच हो रही हैं, क्या आप भूल गई कि आप यहाँ पर किस लिए आई थी। तो कनान कहती है हाँ मैं भूल गई थी, मुझे उसकी सोल खानी है, और वो अपने छोटे भाई को फेंक देती है। फिर कनान कहती है अगर मुझे उसकी सोल खानी है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे उसे हराना होगा और वो खुद ही मुझे अपनी सोल परोस देगा। तो एमी कहती है अगर ऐसी बात है तो आपको उससे डेट के लिए पूछना चाहिए। लेकिन डेट शब्द सुनते ही कनान शर्मा जाती है और कहती है डेट क्यों। तो एमी कहती है क्योंकि तुम उसे अपने प्यार में गिरा सकती हो, वैसे ही तुम लोग पहले से ही लवर्स हो तो तुम्हें डेटिंग करनी चाहिए। तो कनान कहती है लेकिन डेटिंग ऐसे कैसे शुरू कर सकते हैं, मुझे पहले उसके पेरेंट्स से मिलना होगा या उससे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, और भी बहुत सी चीजें हैं जो पहले करनी होगी। पर एमी कहती है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें बस उससे डेट के लिए पूछना है और उसके साथ डेट पर जाना है, और फिर जब तुम उसे अपने घर लाओ तो उस पर झपट पड़ना और उसे वहीं के वहीं खा लेना। और वो उसके कान पर बाइट करती है, इसलिए कनान उसे धक्का देते हुए कहती है नहीं 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 नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। एमी कहती है अगर लास्ट वाला स्टेप छोड़ दे तो तुम्हें इसमें कोई भी दिक्कत
दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें रोक रही है? पर कनान इस पर कुछ भी नहीं कहती। इसलिए एमी उसे मैनिपुलेट करने लगती है कि अगर वो जल्दी नहीं करेगी तो वो और किसी लड़की के साथ डेटिंग शुरू कर देगा, और मुझे नहीं लगता कि एक महान आर्च डीमन की बेटी किसी एक इंसानी लड़की से हार जाएगी। तो कनान कहती है हाँ ठीक है मैं करूंगी। तो एमी भी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है तो चलिए यंग मिस, मैं आपकी इसमें मदद करती हूँ। फिर कनान एक इविल स्माइल करते हुए कहती है अब तुम देखते जाओ यूजी, मैं अब तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि एक डेविलिश डेट कैसी होती है। उनकी बातें सुनकर कनान के फेक पेरेंट्स कहते हैं अच्छा तो वो प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, ये कितना ज्यादा मजेदार है। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने एक मेड कब रखी। उसके बाद अगले दिन स्कूल में जब कनान यूजी से डेट के लिए पूछने की कोशिश करती है तो वो उससे पूछ नहीं पा रही थी। एमी कहती है बस उससे पूछ लो, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पर कनान बातों को इधर उधर घुमा कर कह रही थी, तो यूजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कह क्या रही है। तभी कनान को गुस्सा आ जाता है और वो उसके कॉलर को पकड़ कर कहती है मैं तुम्हें इतने ज्यादा हिंट्स दे रही हूँ और तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, इसीलिए वीकेंड पर 11 बजे स्टेशन पर मिल जाना। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? तो यूजी कहता है हाँ। फिर कनान बाहर जाते हुए कहती है अगर तुम 1 सेकंड भी लेट हुए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और वो बाहर आकर खुद से कहती है मैंने उससे डेट के लिए पूछ ही लिया, और उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। एमी उससे कहती है आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। उसके बाद वीकेंड का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग जापान के एक स्काई टावर में आए थे जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंचा था, और कनान ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसमें वो यूजी को डरते हुए देखकर उसके पास जाएगी और उसे सहारा देगी, और उसके बाद वो उसके सोल को चुरा लेगी। इसलिए वो उससे कहती है यूजी वहाँ जाकर देखो, वहाँ पर कितना ज्यादा अच्छा नजारा है। लेकिन यूजी कहता है वैसे सनपाई उधर भी अच्छा नजारा है, और वो उसे इग्नोर करने लगता है। ये देखकर कनान को समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं यूजी को ऊंचाई से डर लग रहा है। इसलिए वो उससे पूछती है, पर वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब कनान उसके पास जा रही होती है तो वो बार बार उससे पीछे हट रहा होता है। तो कनान कहती है अरे इधर भी आ जाओ, और उसके हाथ को पकड़ के जैसे ही खींचती है तो उसका हाथ जाकर उसके तकियों पर लगता है, जिससे कि उसे रियलाइज होता है कि आज उसने अंडरगारमेंट्स में से एक चीज पहनी ही नहीं है। तो यूजी कहता है सनपाई क्या आपने आज ब्रा नहीं पहनी? तो कनान कहती है तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। और फिर वो उससे पूछती है क्या तुम इसी वजह से मुझे अनदेखा कर रहे थे? तो वो कहता है हाँ। तो कनान नीचे बैठ जाती है। यूजी पूछता क्या हुआ सनपाई, क्या आपने जानबूझ के किया था या गलती से? तो कनान बहाना बनाते हुए कहती है वैसे मेरा इरादा तुम्हारे दिल को जोर से धड़काने का था, तो बताओ क्या कुछ हुआ? तो यूजी कहता है हाँ मुझे हुआ, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। तो वो बात को घुमाने के लिए और भी चीजें बोलने लगती है, लेकिन उसे खुद शर्म आ रही थी। फिर उसके कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पर बैठे हुए होते हैं जहाँ पर कनान को ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बेकार लग रही थी। तो यूजी उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करता है। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम अपने हाथों से मुझे खिला सकते हो? पर यूजी कहता है मैंने देखा कि आप मुझे उदास लग रही हो तो मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ से ही आपको खाना खिला दूं। तो कनान अपने मन में सोचती है वैसे ये बिना ब्रा के बाहर जाने से तो कम ही शर्मनाक है, इसीलिए वो उसके हाथों से खा लेती है। ये खाकर वो कहती है आखिरकार मैंने कर दिखाया। लेकिन जब वो यूजी का चेहरा देखती है तो वो स्माइल कर रहा होता है, इसलिए वो उससे पूछती है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? यूजी कहता है मैं बस खुश महसूस कर रहा हूँ। तो ये सुनकर कनान उसे भी अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए खाना आगे बढ़ाती है। तो ये देखकर यूजी खुश हो जाता है और खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी कनान उस खाने को खुद ही खा लेती है और हंसते हुए कहती है देखा मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। लेकिन यूजी ये देखकर बिल्कुल भी उदास नहीं होता और कहता है सनपाई मुझे खुशी हुई आपको हंसता देखकर। और वो एक स्माइल करता है, जिसकी स्माइल को देखकर कनान की दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगती है। इसलिए वो बैठ जाती है और अपनी नजरें घुमा लेती है। लेकिन वो खुद ही से सवाल करती है कि आखिर मैं नजरें क्यों घुमा रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं सच में इस निचली प्रजाति के प्यार में पड़ गई हूँ? यूजी कहता है सनपाई अगर आपको इससे खुशी मिलेगी तो मैं इसे बार बार करना चाहूंगा। तो वो अपने मन में सोचती है यहाँ मैं तुम्हारी सोल खाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं बस शांत नहीं रह पाती, इसीलिए मैं तुम्हारी सोल को खाने के लिए अभी होल्ड कर सकती हूँ जब तक कि मैं समझ नहीं जाती कि आखिर मेरी ये फीलिंग्स क्या हैं। और फिर वो दोबारा से एक पीस को उठाकर कहती है तो चलो इसे दोबारा से करते हैं। तो ये सुनकर यूजी कुछ गलत समझ लेता है। तो वो कहती है मैं ये कह रही थी कि मैं तुम्हें खिलाऊंगी, तुम इसे गलत तरीके से क्यों समझ रहे हो? पर यूजी कहता है लेकिन मुझे लगा कि आप कुछ और करने की बात कर रही हो। तो कनान कहती है अपना मुंह बंद रखो, तुम निचले प्रजाति के जीव। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमी अपने फोन पर फोटोज देखते हुए कह रही थी आखिरकार माई लेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग पर चली ही गई। इसलिए अब जब उनकी डेटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है तो बस अब अगला स्टेप किसिंग है और उसके बाद फिजिकल होना। और ये कहते हुए वो एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद उसकी नजर बाहर जाती है जहाँ पर सारी लड़कियां जिम क्लास से वापस आ रही थी और कनान भी वहाँ से वापस आ रही थी। लेकिन वो कह रही थी यार इस गर्मी के मौसम में जब भी जिम क्लास होती है तो मुझे बहुत पसीना आ जाता है। और तभी वहाँ पर यूजी भी आ जाता है जो कि उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं। ये सब छुपकर एमी भी देख रही होती है और वो कह रही थी इन दोनों की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, इसलिए ये इनके पास परफेक्ट चांस है कि ये अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाएं। तभी यूजी आगे बढ़ के कहता है सनपाई तुम इस जिम वेयर में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। लेकिन कनान कहती है मेरे पास मत आओ। ये देखकर एमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यूजी को समझ में नहीं आता कि कनान ऐसा क्यों कह रही है। इसलिए वो उसके पास जाते हुए कहता है सनपाई क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करती, या मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिस वजह से तुम्हें मुझसे नफरत होने लगी है?
पर कनान उससे पीछे हट रही होती है। इसीलिए वो रोते हुए कहता है, सनपाई इतने प्यार के बाद भी अब तुम मुझे अपने पास नहीं आने दे रही। मुझे पता था तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी ही चाहिए। तो कनान चिल्लाते हुए कहती है, अबे ये फालतू की बातें बंद करो। ठीक है, मैं बताती हूँ कि मैं तुम्हें दूर रहने के लिए क्यों कह रही थी। मैं इसलिए तुम्हें दूर रहने के लिए कह रही थी क्योंकि मैं पसीने से भींगी हुई हूँ। लेकिन इतनी जोर से चिल्लाने की वजह से उसकी सांस फूलने लगती है। लेकिन यूजी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, सनपाई मैं तुम्हारे पसीने को सूंघना चाहता हूँ। तो कनान कहती है, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? लेकिन यूजी कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो वो जवानी की खुशबू है जिसे हर मर्द सूंघना चाहता है, तो मैं भला इसे कैसे ना सूंघूं। कनान कहते, सच में तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पर यूजी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहता है, अगर ये तुम्हारा है तो मैं तुम्हारा उतरा हुआ मोजा भी मास्क की तरह पहनना चाहूंगा। पर कनान कहते, छी छी, ये तो बहुत गंदी बात है। पर अब यूजी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसके करीब जाने लगता है ताकि वो उसे सूंघ सके। इसलिए कनान पीछे हटने लगती है, लेकिन वो जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। यूजी कहता है, ये उस इंसान की खुशबू है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो उसकी बात सुनकर कनान बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। इसलिए अब कनान उसे खुद को सूंघने के लिए दे देती है। तो यूजी नीचे बैठकर उसके पसीने को सूंघने लगता है, जिस वजह से कनान शर्मा रही होती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर होता है। वो कहती है, रुको जरा, मुझे इतनी ज्यादा जिल्लत क्यों झेलनी पड़ रही है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि योगी कुन अपनी ठरकी ख्वाहिशों के लिए मुझे यूज कर रहा है। लेकिन इस तरीके से तो मैं भी एक ठरकी लड़की लग रही हूँ। लेकिन जब वो यूजी को नोटिस करती है तो देखती है यूजी तो अब पूरा मदहोश हो चुका है। ये देखकर तो वो और शर्माने लगती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी यूजी उसके खुशबू के बारे में बोलने वाला होता है तो कनान उसे चुप करवाने लगती है। पर यूजी कह देता है, सनपाई तुम्हारा डिटर्जेंट तो बहुत ज्यादा अच्छा स्मेल करता है। कनान कहती है, मुझे लगा कि तुम मुझे स्मेल कर रहे हो, मेरे डिटर्जेंट को नहीं। और तभी ये कहते हुए उसका टावल गिर जाता है। तो यूजी उसे अपना टावल दे देता है। लेकिन जब वो उसके टावल को लेकर अपने चेहरे को पोंछ रही होती है तो उसे यूजी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो समझ जाती है कि यूजी क्यों उसे इतना ज्यादा सूंघना चाह रहा था। लेकिन फिर वो होश में आती है तो कहती है, ऐसे तो मैं ठरकी लग रही हूँ। तभी पीछे से यूजी पूछ लेता है, सनपाई मेरे टावल से कैसी स्मेल आ रही है? तो कनान थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो कहती है, इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही और मैं तुम्हें बता दूं, मैं इसे सूंघ नहीं रही थी। ये सब देखकर एमी कहती है, ऐसे तो इन लोगों को आगे बढ़ने में कई हजार साल लग जाएंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। उसके बाद जब कनान और यूजी कॉरिडोर में जा रहे होते हैं तभी कनान कहती है, मुझे अब लोगों की आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है, नहीं तो मैं पहले बहुत दूर दूर की आवाज भी सुन लेती थी। तो यूजी कहता है, सनपाई तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तभी उसके कान में आवाज आती है कि तुम्हें अपने कान की सफाई करवानी चाहिए। और ये एमी होती है जो कि ये बार बार बोल रही होती है। ये सुनकर यूजी कनान को पकड़ के अपने गोद में सुला लेता है और कहता है, सनपाई मैं अब आपके कान साफ करूंगा। पर ये देखकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो क्योगी कुन? तो यूजी कहता है, सनपाई ये सब मुझ पर छोड़ दो क्योंकि कान की सफाई करने में मैं बहुत ज्यादा माहिर हूँ। पर ये सुनकर वो और ज्यादा शर्मा जाती है और अपने मन में कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो मैं हमेशा से चाहती थी वो मुझे मिलने वाला है? इसलिए वो मान जाती है और कहती है, ठीक है तो मैं तुम्हें मुझे छूने की परमिशन देती हूँ, इसलिए अब सफाई शुरू करो। और वो अपने मन में कहती है, मुझे देखकर अपनी माँ की याद आ गई क्योंकि वो भी मुझे ऐसे ही गोद में लेटाकर मेरे कान की सफाई करती थी। उसके बाद जैसे ही यूजी उसके कान पर टच करता है तो कनान को समझ में आता है कि उसने उसके कान के प्रेशर पॉइंट पर हाथ रख दिया है, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। इसलिए वो अपनी आवाज को कंट्रोल करने के लिए अपना मुंह बंद कर लेती है और यूजी उसके कान को साफ करने लगता है। लेकिन यूजी जितना अंदर डाल रहा था वो उतनी ज्यादा परेशान हो रही थी। और मेरा मतलब कान साफ करने वाली स्टिक से है। और इस साइड तो एमी बाहर से ये देखकर बहुत ज्यादा मजे ले रही थी। वो कहती है, हाँ और करो, उसे रुला कर छोड़ो। यूजी उसकी कान की सफाई करते हुए कहता है, सनपाई तुम्हारे कान बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं। लेकिन वो अपने मन में ये भी बोलता है कि सनपाई की सांसें मेरे थाइस पर लग रही है, जिस वजह से मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। और इधर हम देखते हैं कि कनान तो अब अपने होश खोने ही वाली है। वो कह रही थी कि अब मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। तभी यूजी उसके कान को पकड़ के रब करने लगता है, जिस वजह से वो अपना कंट्रोल खोने लगती है और अपने मन में कहती है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। और अब उसके कान की सफाई पूरी हो जाती है तो उसे रिलीफ मिलता है क्योंकि उसने कैसे भी करके खुद को चिल्लाने से रोक लिया था। यूजी उससे पूछता है, तो बताओ सनपाई, कान साफ करवा कर कैसा महसूस हो रहा है? तो कनान कहती है, वैसे कुछ खास महसूस नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारी सफाई करने की स्किल थोड़ी एवरेज है। तो यूजी कहता है, इसका मतलब मुझे आपके दूसरे कान को साफ करते वक्त और ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमें नडेको को दिखाया जाता है जो कि यूजी को ही ढूंढ रही थी। लेकिन जैसे ही वो डिसिप्लिन कमेटी रूम के पास से गुजर रही होती है उसे कनान के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो कि कह रही थी, क्योंकि कुन तुम कुछ ज्यादा ही अंदर डाल रहे हो। और यूजी कह रहा था, सनपाई अगर आप ऐसे हिलते रहोगी तो ये टूट जाएगा। फिर कनान बहुत जोर से चिल्ला देती है जिस वजह से नडेको वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद कनान दरवाजा खोलकर वहाँ से भागते हुए कहती है, क्योंकि कुन तुम्हारी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है।
एमी कहती है अबे यार ये लोग बस एक स्टेप रह गए फिजिकल होने के लिए। और नडे को ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कुछ गलत समझ रही होती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमी स्विम सूट पहनकर ठंडे पानी में बैठी हुई थी और वो कनान को भी कह रही थी कि तुम्हें भी यहाँ पर आकर थोड़े मजे करने चाहिए। कनान कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं इस एसी को भी आज ही खराब होना था। तभी वहाँ पर यूजी आते हुए कहता है सनपाई क्या तुमने मुझे बुलाया, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? पर कनान कहती है मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। एमी कहती है मैंने उसे बुलाया है। पर यूजी ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि एमी ने एक स्विम सूट पहन रखा है, तो एमी उसे अपनी और ज्यादा अदाएं दिखाने लगती है, जिस वजह से यूजी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो एमी कनान से कहती है लगता है आपके बॉयफ्रेंड को स्विम सूट वाली लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है, तो माय लेडी आपको भी स्विम सूट पहन लेना चाहिए। पर कनान कहती है मेरे जैसी एक नोबल डेविल को ये सब शोभा नहीं देता। पर फिर वो देखती है कि यूजी तो लगातार एमी की फोटो लेते जा रहा है, तो एमी कनान को उकसाने लगती है। तो कनान कहते ठीक है ये लो मैंने भी पहन लिया। तो ये देखकर यूजी और एमी दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। यूजी कहता है सनपाई तुम इसमें माल मेरा मतलब कमाल लग रही हो। तो कनान फ्लेक्स करते हुए कहती है तुम इसे एक रिवॉर्ड की तरह ले सकते हो, इसलिए यहाँ पर बैठकर मेरी अदाओं के मजे लो। तो यूजी भी एक डॉगी की तरह बैठकर उन लोगों को पूल में खेलते हुए देख रहा होता है। पर कनान को ऐसा महसूस हो रहा था कि यूजी उसे घूर कर ही छू रहा है। तो कनान उसकी आंखें बंद करते हुए कहती है तुम बेवकूफ मुझे घूरो मत, जिस वजह से यूजी की आंखों में चोट लग जाती है। एमी कहती है माय लेडी पर वो तो बस देख रहा था। पर कनान कहती है नहीं वो मुझे अपनी नजरों से छू रहा था, इसीलिए उसे यहाँ से जल्दी से भगाओ। यूजी कहता है लेकिन जाने से पहले मुझे अपना चेहरा सनपाई के स्विम सूट में डालना है। तो कनान कहती है मैंने कहा ना यहाँ से निकल जाओ। तो यूजी कहता है ठीक है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा कनान के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मुंडी कनान के स्विम सूट में घुस जाती है। तो यूजी कहने लगता है सनपाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दुनिया अंधेरी कैसे हो गई? तो कनान उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है इतना मत हिलो बुद्धू कहीं के, और वो उसे ठरकी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसका भी पैर फिसल जाता है और वो यूजी के ऊपर जाकर गिरती है और दोनों बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में अटक जाते हैं। तो एमी कनान को छेड़ते हुए कहती है अरे माय लेडी आपको ये सब शुरू करने से पहले अपने बॉयफ्रेंड को बेडरूम में ले जाना चाहिए ना। और ये बोलते हुए वो उनकी फोटो ले रही थी, लेकिन कनान और यूजी साथ में बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके कुछ देर बाद एमी अपने कपड़े बदलकर स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेती है ताकि किसी को शक ना हो। और वो कनान और यूजी को फिजिकल कांटेक्ट में लाने के लिए बार बार उनके रास्ते में परेशानियां खड़ी कर रही थी, जिस वजह से कई बार यूजी और कनान एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे थे। कभी कभी तो कनान यूजी को थप्पड़ भी मार दे रही थी। एमी कहती है अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, अब मैं तुम दोनों को एक दूसरे के पास ला कर ही रहूंगी। और वो एक बहुत बड़े गद्दे को उन दोनों के ऊपर रख देती है और उन्हें ऊपर से दबाने लगती है, जिस वजह से यूजी कनान की तरफ बढ़ने लगता है। यूजी कहता है सनपाई मैं और ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा। कनान एमी से कहती है आखिर ये तुम क्या कर रही हो एमी? पर एमी तो कह रही थी मुझे देखना है कि एक्सीडेंटली किस कैसे होता है। और वो लगातार उस गद्दे के ऊपर लात मारने लगते हैं, जिस वजह से यूजी का बैलेंस बिगड़ता है और वो कनान के पास चला जाता है। लेकिन अब कनान को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डेविल फॉर्म में आ जाती है और अपने सींग से ही एमी को बहुत दूर उड़ा देती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में एमी की तरफ बढ़ते हुए कहती है अब तेरा क्या होगा एमी? तो एमी कहती है एक सक्यूबस होने के नाते मैं बस चाहती थी कि तुम दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाओ, और मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम दोनों को फिजिकल रिलेशनशिप में ला कर ही रहूंगी। कनान कहती है तुम्हें कौन सा शौक चढ़ा है? यूजी इधर कह रहा था बाल बाल बच गया, नहीं तो अभी मेरा चेहरा खराब हो जाता। कनान कहती है अपनी बकवास बंद करो। फिर कुछ देर बाद हम कनान को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म कर लेती है। तभी एमी कनान से कहती है माय लेडी मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर बिल्कुल भी अट्रैक्शन है। कनान कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो एमी बताती है कि उसने देखा है कि यूजी कनान के साथ फिजिकल नहीं होना चाहता। तो कनान कहती है वो तो इसीलिए क्योंकि मैंने उसे कभी भी मौका नहीं दिया। तो एमी के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है और वो कहती है तो क्यों ना हमें ये टेस्ट करके देखना चाहिए। तो कनान थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी कनान को लेने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है तो देखता है कनान वहाँ पर सोई हुई है। यूजी कहता लगता है सनपाई बहुत ज्यादा थक गई थी इसीलिए वो यहीं पर सो गई, पर हमें पता चलता है कनान सोई नहीं है, वो जागी हुई है। तभी यूजी अपनी शर्ट उतारने लगता है। ये देखकर एमी एक्साइटेड हो जाती है और कनान हैरान हो जाती है, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट वहीं खत्म हो जाती है क्योंकि यूजी तो अपनी शर्ट कनान को उड़ा देता है। तो कनान अपने मन में कहती है जब मैंने खुद को इतना फ्रीली छोड़ दिया है फिर भी वो जेंटलमैन बन रहा है, इसलिए मुझे अब खुद को और ज्यादा आगे बढ़ाना होगा। और वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, जिस वजह से यूजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो अपनी एक्साइटमेंट को छुपाने के लिए एक्सरसाइज करने लगता है। तो कनान कहती है मैं हार नहीं मानने वाली, और वो लगातार पोजीशन चेंज करने लगती है। लेकिन यूजी खुद को कंट्रोल करते हुए और तेजी में एक्सरसाइज करने लगता है, जिस वजह से कनान को अंदर से बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वो अपने मन में कहती है लगता है सच में मेरे अंदर बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन तभी यूजी कनान के गालों को टच करने लगता है, पर वो फिर होश में आता है और कहता है ये मैंने क्या कर दिया? सनपाई अभी सो रही थी, और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। जिस बीच वो नडेको से भी टकराता है। तो नडेको कहती है अरे ये यूजी क्या कर रहा है? फिर एमी कनान के पास आकर कहती है सच में वो बहुत बड़ा लूजर है, आपने खुद को इतना ज्यादा फ्रीली छोड़ दिया था फिर भी उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन
लेकिन वो देखती है कि कनान तो ब्लश कर रही है और फिर वो उछलते हुए कहती है, सच में तुम बहुत ज्यादा बुरे लड़के हो क्योगी कुन, तुमने मेरे अट्रैक्शन के सामने हार मान ली। पर ये देखकर एमी कहती है, अबे यार ये तो छोटी सी बात पर ही इतनी खुश हो गई। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई हुई थी। तो उनकी टीचर उस लड़की को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़की यूजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन उसके पास जाते जाते वो गिर जाती है। फिर वो उठकर कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने आई हूँ। तो यूजी पूछता है, तुम मुझे किससे प्रोटेक्ट करने आई हो? तो लड़की कहती है, एक खतरनाक डेविल से। यूजी कहता है, वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है तुम्हारी पैंटी सब देख रहे हैं। वो लड़की कहती है, क्यों नहीं देखना चाहिए? तो नडेको कहती है, हाँ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। उसके बाद यूजी उस लड़की को नर्स ऑफिस ले जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करके कहती है, मुझे नहीं पता कि इस लड़की को क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। यूजी को कहती है, मेरा नाम जीन है और मुझे गॉड ने हेवंस से भेजा है ताकि मैं तुम्हारी सोल को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर यूजी से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए, उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो, वो खुद ही थक जाएगी और रुक जाएगी। फिर जीन कहती है, अब मुझे तुम्हें डेविल से बचाने के लिए एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। फिर जीन अपने पास से होली वाटर की बोतल निकाल लेती है, लेकिन वो देखती है कि वो तो खत्म हो गया है। इसीलिए वो यूजी को बेड पर लेटाते हुए कहती है, मैंने सुना था कि अगर किसी चीज को अपनी थूक से एक्सॉर्सिज्म करो तो वो और ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती है। इसीलिए वो अपने मुंह में लार जमा करने लगती है। यूजी कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे ऊपर थूकने वाली हो? डॉक्टर भी कहती है, ठीक है तुम लोग लगे रहो, मैं यहाँ पर्दे बंद कर देती हूँ। यूजी चिल्लाते हुए कहता है, अरे बचाइए डॉक्टर मुझे। और वो जीन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। तभी बाहर से कनान गुजर रही होती है तो उसे नर्स रूम से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। इसीलिए वो जल्दी से अंदर जाती है और उसे दिखाई देता है कि बेड के ऊपर दो लोग कुछ कर रहे हैं। तो डॉक्टर कहती है, उन्हें ऐसे ही रहने दो, वो मजे कर रहे हैं। तो कनान कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उन लोगों को स्कूल में ऐसी गंदी हरकतें नहीं करने दे सकती। और इधर जीन कह रही होती है, अगर मैं तुम्हारी सोल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई तो मैं हेवन वापस नहीं जा पाऊंगी। तभी कनान पर्दे हटा देती है, पर सामने का नजारा देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अब मैं तुम्हारा काट दूंगी। यूजी कहता है, क्या काटने की बात कर रही हो? और तभी जीन परेशान होकर बेहोश हो जाती है। तो यूजी जंप करते हुए कनान को पकड़कर कहता है, सनपाई मुझे बचा लो। और वो कनान के चेस्ट के साथ कुछ गलत हरकतें करने लगता है। कनान कहती है, क्या तुम उस औरत को जानते हो? यूजी कहता है, नहीं मैं उसे नहीं जानता। कनान पूछते, लेकिन वो बेहोश क्यों हो गई? तो डॉक्टर उसे चेक करके बताती है, शायद इसे भूख लगी हुई है। उसके बाद वो लोग उसे खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं जहाँ पर वो बहुत तेजी में खाना खा रही थी। लेकिन कनान उसे देखती है तो उसे उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगती है। वो सोचती है, कहीं गॉड को पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ पर इंसानों की सोल खाने के लिए आई हूँ और उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए एक एंजल को भेज दिया। लेकिन जब वो जीन की हरकतें देखती है तो कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एंजल है। उसके बाद कनान जीन से पूछ लेती है कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्योगी कुन से क्या लेना देना है? तो जीन कहती है, मेरा नाम जीन है और मुझे आर्च एंजल के ऑर्डर पर हेवन से यहाँ पर भेजा गया है ताकि मैं यूजी की सोल को बचा सकूं। ये सुनकर तो कनान बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि सच में ये हेवन से आई है। यूजी कहता है, अगर तुम एक एंजल हो तो तुम्हारा कॉस्प्ले में यूज होने वाले पंख और हेलो कहाँ है? पर जीन कहती है, कॉस्प्ले क्या होता है? लेकिन हेवंस के लोगों पर स्टिग्माता का निशान होता है, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो अपनी स्कर्ट उठाने लगती है। तो कनान कहती है, ये तुम अपनी स्कर्ट क्यों उठा रही हो? तो जीन उसे बताती है, वो जो निशान है वो मेरे नाभि के नीचे है। कनान कहते, लेकिन तुम अपनी अंडरवेयर किसी को नहीं दिखा सकती ना? जीन कहती है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनान कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जीन कहती है, लेकिन मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि यूजी मुझ पर यकीन कर ले। तभी यूजी वहाँ आकर जीन की वीडियो बनाते हुए कहता है, हाँ तुम्हें अपनी बातों पर टिके रहना जरूरी है। तो कनान उसे पीछे करते हुए कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो। उसके बाद जीन अपनी पैंटी नीचे करके उसे वो निशान दिखा देती है। लेकिन क्योगी तो तेजी से उसकी फोटो लेने लगता है और कनान हैरान हो जाती है कि ये तो सच में हेवन से ही आई हुई है। यूजी कहता है, तुम दोनों का कॉस्प्ले सच में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कनान अपने मन में कहती है, क्या क्योगी कुन को अभी तक ऐसा लगता है कि मैं कॉस्प्ले करती हूँ? तभी जीन यूजी को पकड़ के अपने चेस्ट में दबा लेती है और कहती है, मैं यूजी की सोल को अपनी दया से सहारा दूंगी। तो कनान कहती है, अपने इन भारी भारी चीजों को यूजी से दूर रखो, बेशरम कहीं की। तो जीन हैरान होते हुए कहते हैं, क्या बेशरम? वैसे ये बेशरम क्या होता है? कनान कहती है, यूजी कुन मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। तो ये सुनकर यूजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कनान उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी कनान को पीछे से टेरिफाइंग ऑरा महसूस होता है और ये जीन के अंदर से निकल रहा था। वो कहती है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है? क्या तुम उस पर अपना हक जमा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम? तो कनान को लगता है कि उसे पता चल गया कि वो एक डेविल है, इसलिए वो अपने वेपन को निकाल कर तैयार हो जाती है उससे फाइट करने के लिए। लेकिन जीन कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें यूजी से प्यार है? सच में प्यार बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल चीज है। ओ गॉड प्लीज इन लोगों को ब्लेसिंग दीजिए ताकि ये लोग जिंदगी भर साथ रह सके। कनान कहती है, क्या तुम्हें पता भी है डेविल्स कैसे दिखते हैं? तो जीन कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक फोटो भी है। और वो उस फोटो को निकाल कर देखती है। फिर वो कनान को देखती है, फिर वापस से फोटो को देखती है और कहती है, अरे तुम तो वही डेविल हो। और वो यूजी को पीछे हटाते हुए कहती है, यूजी कुन इससे दूर रहो, ये तुम्हारे सोल के पीछे पड़ी हुई है। पर कनान कहती है, मैंने कहा ना तुम अपने चेस्ट को उससे दूर रखो। जीन कहती है, मैं तुम्हें यूजी को फंसाने नहीं दूंगी। कनान कहती है, वो तुम हो जो उसे फंसाने की कोशिश
कर रही हो, देखो तो तुम कैसे बैठी हो उसके ऊपर। और वो यूजी को अपनी तरफ ले लेती है और जीन को कहती है तुम सच में एक बहुत बड़ी ठरकी इंसान हो। जीन कहती है वैसे ठरकी क्या होता है? तो कनान कहती है ठरकी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई किसी को गंदे कामों के लिए उकसाए, जैसे कि तुम एक डेविल हो। ये सुनते ही जीन को बहुत बड़ा झटका लगता है। स्कूल के बाद कनान और जीन के बीच में लड़ाई हो रही होती है कि वो यूजी को अपने साथ लेकर जाएगी। यूजी अपने मन में कहता है क्या मैं सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया हूँ? तभी जीन यूजी के पास जाकर फिर से उसे अपने करीब ले आती है और कहती है मैं तुम्हें बचा के रहूंगी। पर इस वजह से यूजी की हालत खराब होने लगती है। कनान कहती है अब बस भी करो। तभी जीन यूजी का हाथ पकड़ के कहती है चलो मेरे साथ, और वो उसे लेकर भागने लगती है। तो कनान भी उसका पीछा करती है। तो कनान कहती है मैंने अभी तक यूजी का हाथ नहीं पकड़ा और वो उसका हाथ पकड़ के भाग रही है, इसीलिए वो भी उसका पीछा करने लगती है। लेकिन भागते भागते वो अपने मन में सोचती है अगर मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। और वो जैसे जीन को पकड़ने वाली होती है, जीन उसके सामने से गायब हो जाती है। फिर कनान को पीछे से आवाज आती है कि तुम घटिया डेविल, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। कनान देखती है कि जीन की स्कर्ट एक झाड़ी में फंस गई है। तो कनान कहती है ठीक है मैं तुम्हें निकालती हूँ, लेकिन तुम यहाँ से भागना मत। पर जीन कहने लगती है मैंने अपना शरीर पहले ही गॉड को दे दिया है, इसीलिए मैं इसे किसी घटिया डेविल को नहीं दूंगी। तो कनान को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी स्कर्ट को पकड़ के खींचने लगती है, जिस वजह से उसके गलत जगह पे दर्द होने लगता है। इसीलिए वो कहती है मैं तुम्हें और ज्यादा मुझे परेशान नहीं करने दूंगी। और जीन आगे बढ़ने लगती है। कनान कहती है ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारी स्कर्ट फट जाएगी। पर जीन बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो अपनी पूरी जान लगा देती है, जिस वजह से उसकी स्कर्ट फट जाती है और उसे बहुत तेज पेन होता है। जीन कहती है एक घटिया डेविल ने मुझे गंदा कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो वहाँ से रेंगते हुए जाने लगती है क्योंकि उसे नाजुक जगह पे चोट लग गई थी। फिर अगले दिन जब कनान यूजी को अपने साथ लेकर स्कूल आती है तो वो यूजी को बांध देती है और चारों तरफ से जगह को बंद कर देती है ताकि जीन आए तो कनान उसे अच्छा सबक सिखा सके। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और जीन वहाँ आती ही नहीं है। इसीलिए कनान को गुस्सा आता है और वो कहती है मैं उसे खुद ढूंढने जाऊंगी। फिर जब वो एमी के साथ उस जगह पर पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर एक कार्डबोर्ड का घर है। इसीलिए वो दोनों अंदर जाते हैं। पर वो अंदर जाकर देखते हैं तो जीन किसी आदमी को छोटे से खाने के बदले ब्लेसिंग दे रही होती है, लेकिन उसके ब्लेसिंग देने का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल होता है। फिर जीन उस स्नैक को खाती है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। कनान कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जीन उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुम डेविल लोग यहाँ पर क्यों हो? कनान कहते हैं वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, तुम यहाँ पर यूजी को इग्नोर करके क्या कर रही हो? और फिर जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। उसके बाद लाइन में से कुछ गैंगस्टर आकर कहते हैं ओए मैडम तुम हमारी लाइन तोड़ रही हो, हम यहाँ पर बहुत देर से लगे हुए हैं। और फिर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं हमारी प्यारी गॉडेस ने हमें सही रास्ता दिखाया है, इसलिए हम उनके पास आना चाहते हैं। तो कनान कहती है ये सब क्या हो रहा है? और वो उन लोगों को उठा उठा कर फेंक देती है। जीन कहती है अरे मेरे कस्टमर्स को मत भगाओ, मैं खाना कैसे खाऊंगी? फिर कुछ देर बाद जीन उदास होते हुए कहती है तुमने मेरे खाने की सप्लाई भी बंद कर दी, अब मैं खाना कैसे खाऊंगी? कनान कहती है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम चुपचाप हेवेंस वापस चली जाओ। तो जीन कहती है मैं वापस नहीं जा सकती जब तक मैं अपने मिशन को पूरा न कर लूं। काश मैं जा पाती। तुम्हें पता भी है हेवेंस में तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, बस सोते रहो और खाते रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। फिर वो एकदम से होश में आती है और कहती है मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि तुम यूजी की सोल को निगलना चाहती हो। पर कनान कहती है नहीं मैं कुछ टाइम तक उसकी सोल को नहीं खाऊंगी। तो जीन कहती है पर ऐसा क्यों? तो सुनकर कनान थोड़ी शर्मा जाती है और ठीक से जवाब नहीं दे पाती। पर पीछे से एमी कह देती है अभी माय लेडी को उसके साथ सॉक्स करना है। तो जीन पूछती है ये सॉक्स क्या होता है और वो उसके बारे में डिटेल में पूछने लगती है। तो कनान पीछे हटने लगती है और वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बताती है कि उसमें हमें किस करना होता है और बहुत सी चीजें करनी होती है। पर जीन बार बार सवाल पूछ रही थी, इसीलिए कनान कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी एमी बीच में आकर कहती है माय लेडी को उसके साथ मेडिंग करनी है। जीन कहती है क्या मेडिंग? ये तो घोड़े और कुत्ते आपस में करते हैं ना। तो एमी उसे वीडियोस और बुक दिखाती है और साथ में कुछ बातें बताती है। ये सब देखने के बाद जीन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और शर्मा रही होती है। फिर वो बाहर आकर अपने घुटनों के बल गिर जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। शायद ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर का बचपना खत्म हो गया इसीलिए। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीन खुद में ही बड़बड़ा रही होती है और शायद वो उन्हीं वीडियोस वाली बातों को याद करके उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। यूजी कहता है आखिर जीन को क्या हो गया, वो आज इतनी ज्यादा खोई खोई सी क्यों लग रही है? कनान कहती है छोड़ो उसे। और फिर कनान की नजर यूजी के हाथ पर जाती है तो वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और शर्माते हुए कहती है चलो अब हमें घर चलना चाहिए। तो यूजी भी उसके साथ जाने लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीन स्कूल यूनिफॉर्म की जगह सेलर यूनिफॉर्म पहनकर आ गई थी। तो कनान पूछते तुम ये पहनकर क्यों आ गई? जीन बोलती है तुम्हें तो पता ही है ना, स्कूल आने के लिए यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। कनान कहती है लेकिन ये इस स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है। पर यूजी कहता है जीन तुम तो इसमें बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। तो उनको आपस में बात करता देखकर कनान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ठान लेती है कि वो यूजी को अच्छा सबक सिखाएगी। उसके बाद डिसिप्लिन कमेटी रूम में कनान बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो कह रही थी ये थोड़ा एम्बेरेसिंग हो सकता है कि मैं उसके सामने ऐसे जाऊं, और उसने भी सेलर यूनिफॉर्म पहन रखी थी। तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है जो कि उसे देखकर कहता है सेनपाई ये आपने क्या पहन लिया? तो उसे देखकर कनान बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है रुको मैं अभी तैयार नहीं हूँ। लेकिन यूजी तो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे जल्दी जल्दी इधर उधर से देखने
लगता है। तभी बाहर से जीन की आवाज आती है तो कनान परेशान हो जाती है और वो सोच रही होती है अगर जीन ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो सोचेगी कि मैं उसकी कॉपी कर रही हूँ, इसलिए वो यूजी का हाथ पकड़ के जल्दी से छुप जाती है। लेकिन जब जीन वहाँ पर नडेको के साथ आती है तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता। फिर जीन डॉगी बन जाती है और सूंघते हुए कहती है मुझे यहाँ पर उन लोगों की स्मेल तो आ रही है, लेकिन हमें पता चलता है वो पास के ही लॉकर में छुपे हुए हैं। कनानी यूजी से कहती है खुद पर कंट्रोल रखना। तो यूजी कहता है पर सेनपाई तुमने इतनी ज्यादा क्यूट ड्रेस पहन रखी है और मेरे इतने ज्यादा करीब हो तो मैं खुद को कैसे रोकूं। लेकिन तभी जीन कहती है मुझे इस लॉकर से स्मेल आ रही है और वो लॉकर का दरवाजा खोल देती है। लेकिन नडेको कहती है देखो यहाँ पर इस चॉकलेट का रैपर मिला है। तो जीन कहती है रुको मैं उसे चाट के साफ कर देती हूँ और वो बिना लॉकर में देखे उस लॉकर का दरवाजा वापस बंद कर देती है। उसके बाद यूजी पूछता है वैसे सेनपाई तुमने सेलर यूनिफॉर्म क्यों पहनी। तो कनान कहती है किसी और का मुझे इस यूनिफॉर्म में देखना एम्बेरसिंग होता, इसलिए मैंने सोचा शायद तुम्हें ये पसंद आए। तो यूजी उसे गले लगाकर कहता है सेनपाई मुझे ये पसंद नहीं, बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो ये सुनकर कनान को अच्छा लगता है, लेकिन अब यूजी खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसके करीब आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि उनकी किस हो पाती, नडेको यूजी को मैसेज कर देती है जिस वजह से वो लोग लॉकर से हड़बड़ाते हुए गिर जाते हैं। जीन कहती है अरे तुम लोग बच्चे पैदा कर रहे हो। कनान कहती है तू क्या बकवास कर रही है। तभी बगल से एमी बाहर आती है जिसके साथ वो टीचर होती है। एमी कहती है क्या माई लेडी बच्चे पैदा कर रही है। कनान कहती है तुम दोनों वहाँ अंदर क्या कर रहे हो। फिर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कनान अपने बिस्तर में मुंह छुपाकर लेटी हुई थी और वो सोच रही थी आखिर वो यूजी का सामना कैसे करेगी, क्योंकि कल कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। तभी एमी उसे आवाज लगाती है कि माई लेडी आपको स्कूल जाने में देर हो जाएगी। तो कनान तैयार होकर बाहर जाती है जहाँ पर यूजी होता है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है और वो दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं जहाँ पर ट्रेन के अंदर कुछ ज्यादा ही क्राउड होता है जिस वजह से कई बार ट्रेन में झटके लगते हैं। तो यूजी और कनान पास में आ जाते हैं। तभी यूजी देखता है कि कनान सोच में डूबी हुई है, इसीलिए वो उससे कहता है सेनपाई क्यों ना इस ट्रेन के साथ हम वहाँ तक जाएं जहाँ पर ये ट्रेन जा रही है। उसके बाद सीधा एक समुद्र का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कनान बहुत ज्यादा खुश होकर समुद्र में खेल रही थी। कनान कहती है तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत अच्छा था मुझे बीच पर लाने का, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कल इतना कुछ होने के बाद तुमने मुझे स्कूल बंक करवा दिया। सच में तुम एक बहुत ज्यादा बुरे लड़के हो योगी कुन। तो यूजी थोड़ा शर्मा जाता है। कनान कहती है सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि तुम अभी क्या प्लानिंग कर रहे हो। यूजी कहता है क्या प्लानिंग, मैं तो बस ये चाहता था कि हम कुछ ऐसा करें जो कि हमें जिंदगी भर याद रहे। तो ये सुनकर कनान को कुछ अजीब लगता है और वो सिचुएशन को समझते हुए ये मान लेती है कि यूजी उसके साथ कुछ करने वाला है। फिर यूजी उसे अपने पास बुलाता है पर कनान उसके पास जाने से मना कर देती है। तो यूजी कहता लगता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह उठाऊं, और वो उसे उठाकर नीचे बैठ जाता है। ये देखकर कनान को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, इसीलिए वो उससे कहती है क्या हमें ये अभी करना जरूरी है, मेरे लिप्स अभी बहुत ज्यादा ड्राई हैं। यूजी कहता है हाँ हमें ये अभी करना होगा, और वो अपना फोन निकाल कर एक सेल्फी खींचने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कनान को लग रहा था कि वो किस करने वाला है, इसीलिए वो अपने होठ आगे कर देती है और इसी बीच यूजी सेल्फी ले लेता है। यूजी कहता है सेनपाई तुमने तो बहुत ही अच्छा पाउट बनाया है। ये देखकर कनान बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है और गुस्से में अपने मन में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है एक मासूम डेविल के दिल के साथ खेलने की। तभी पीछे से एक बोट तेजी में गुजरती है और पानी की एक बहुत बड़ी लहर उन दोनों के ऊपर आकर गिरती है। फिर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें एमी को दिखाया जाता है जो कि बिजली के पोल पर चढ़कर कनान और यूजी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे दूर दूर तक वो लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर उसे जीन दिखाई देती है जो कि कुछ सूंघते हुए आगे बढ़ रही थी। तो इसीलिए एमी फिशिंग रोप का यूज करके उसे एक चॉकलेट का लालच देके अपने पास खींच लेती है और कहती है अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें बताना होगा कि माई लेडी और उनका बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। जीन कहती है मैं इतनी भी ज्यादा बेकार नहीं हूँ जो एक छोटे से चॉकलेट के लिए बिक जाऊँ। तो एमी कहती है कोई बात नहीं, इसे मैं खा लेती हूँ, और वो जैसे रैपर फाड़ के खाने लगती है जीन एमी की मदद करने के लिए मान जाती है और उस चॉकलेट को खाते हुए गॉड से माफी मांगने लगती है। उसके बाद हमें एक इंटरनेट कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी और कनान आ गए थे ताकि वो लोग अपने कपड़े बदल सके। फिर यूजी बाहर जाता है और उसके लिए कपड़े लेकर आ जाता है। फिर दोनों अपने कपड़े बदलने लगते हैं। कनान कहती है क्योंकि कुन तुम कसम खाओ कि तुम मेरे तरफ नहीं देखोगे। तो यूजी कहता है मैं कसम खाता हूँ सेनपाई मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन तब भी कनान उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है ताकि वो चीटिंग करने की कोशिश ना करे। उसके बाद वो कपड़े बदलने लगती है तो यूजी बहुत ज्यादा उतावला हो रहा था उसे देखने के लिए, और हम देखते हैं कि बाहर एमी और जीन भी उन्हें ढूंढते हुए आ गए हैं। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कनान जब कपड़े बदल लेती है तो कहती है क्योंकि कुन एक बार अपनी आंखों से पट्टी हटाकर इधर देखो। तो वो उधर देखता है तो कनान गुस्से में कहती है तुम्हें ये पहनने लायक कपड़े कहाँ से लग रहे हैं। यूजी कहता है सेनपाई तुम इसमें माल मतलब कमाल लग रही हो। कनान कहती है अपनी बकवास बंद करो। फिर दोबारा से बाहर एमी और जीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जीन आइसक्रीम मशीन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और तभी उनके पीछे से कनान और यूजी बाहर जाते हैं। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं है। जीन कहती है अच्छा तो यही इंटरनेट है, और वो उससे प्रे करने लगती है कि उसे खाने के लिए स्नैक्स मिल जाए। एमी कहती है जरूर उन लोगों के बीच यहाँ पर बहुत कुछ हुआ होगा। फिर वापस से यूजी और कनान को दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो कनान देखती है कि वहाँ पर एक फेरिस व्हील है। तो वो इस बारे में यूजी से पूछती है तो यूजी उसे बताता है। कनान कहती है मैंने पहले कभी भी इस चीज को नहीं देखा। तो यूजी कहता है क्यों ना हम दोनों वहाँ जाकर उसमें बैठे। कनान कहती है अगर तुम इतनी जिद कर ही
ही रहे हो तो चलो एक बार बैठ कर देख लेते हैं। फिर जब वो लोग उसके अंदर बैठ जाते हैं तो कनान बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और उसे मजा आ रहा होता है। यूजी कहता है मैंने आज सुबह देखा कि, फिर यूजी कनान से कहता है सेनपाई मैंने आज सुबह देखा कि तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, इसीलिए मैंने सोचा कि हम बाहर डेट पर जाएं। पर कनान को लगता है कि यूजी कह रहा है कि वो साथ में मजे करना चाहता है, लेकिन यूजी कहता है मैं चाहता था कि हम लोग साथ में मेमोरीज बनाए। तो ये सुनने के बाद कनान बहुत ज्यादा शर्मा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि यूजी तो कुछ और करना चाहता था, इसलिए उसका नजरिया बदल जाता है और वो शांत हो जाती है। लेकिन वो अपने मन में कहती है मुझे रोमांस के बारे में एक भी चीज नहीं पता। फिर वो यूजी से कहती है खैर वैसे भी ये सब इतना भी बुरा नहीं था, मुझे मजा आया, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे ऐसे ही सरप्राइज करते रहोगे और मुझे तुम्हारे साथ घूमना पसंद है क्योंकि कुन। तो ये सुनकर यूजी शर्माने लगता है। कनान हड़बड़ाते हुए कहती है तुम्हें क्या सोच रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो यूजी उछलते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कनान कहते हिलना बंद करो, लेकिन वो इतनी जोर जोर से कूद रहा था जिस वजह से कनान का बैलेंस बिगड़ता है और वो अपनी सीट से यूजी के गोद में आकर बैठ जाती है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते कनान देखती है कि पीछे जीन और एमी है। एमी कह रही थी हाँ माई लेडी उसके ऊपर टूट पड़ो, और जीन कह रही थी नहीं तुम उसके साथ बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये देखकर दोनों का मूड खराब हो जाता है। कनान कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों ने हमारा यहाँ तक पीछा किया। यूजी भी कहता पता नहीं वो लोग हमारे पीछे कैसे पड़ गए। फिर कनान शांत हो जाती है और यूजी के बगल में बैठकर कहती है यार मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, लाओ मुझे अपना कंधा दो। और वो उसके कंधे पर अपना सर रख देती है और यूजी से कहती है बस ये तब तक है जब तक हम पेरिस व्हील में है, ठीक है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नडेको और यूजी कनान से हेल्प लेने आए थे ताकि उनके फाइनल्स एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छे जाएं। पर कनान कहती है मैं बिजी हूँ, इसीलिए तुम लोग और किसी से पूछ लो। पर नडेको बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और कहती है कनान सेनपाई मुझे आप ही से सीखना है क्योंकि पूरे स्कूल में आप ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, प्लीज मुझे फाइनल्स के लिए पढ़ाइए। उसके बाद यूजी भी कनान की स्कर्ट पकड़ के रोते हुए कहता है प्लीज सेनपाई मेरी मदद कर दो, नहीं तो मेरा समर ब्रेक पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, प्लीज कनान सेंसे मैं आपसे भीख मांगता हूँ। और दोनों बार बार उसे सेंसे कहने लगते हैं, इसलिए कनान उन्हें पढ़ाने के लिए मान जाती है और टीचर के गेटअप में आ जाती है। वो कहती है लगता है मुझे तुम लोगों को पढ़ाना ही पड़ेगा। पर नडेको अपने मन में सोच रही थी पता नहीं क्यों पर जब से मैं कनान सेनपाई से मिली हूँ तब से वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रही, कहीं ये फीलिंग वैसी तो नहीं। फिर वो खुद से ही कहती है मैं क्या सोच रही हूँ। उसके बाद वो लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ पर यूजी मैथमेटिक्स का नाम गलत लेता है तो कनान उसे डांटने लगती है तुम निचली प्रजाति के जीव, तुम्हें मैथमेटिक्स को बोलना भी नहीं आता या फिर तुम्हें प्राइमरी स्कूल से शुरू करना है। तो नडेको ये सुनकर कहती काश मैं वो होती। तो यूजी और कनान उससे पूछते क्या तुमने कुछ कहा। हाँ मैंने ये कहा कि मुझे भी मैथमेटिक्स सीखनी है। तो कनान कहते ठीक है अपनी अपनी नोटबुक खोल लो, और वो यूजी को डांटने लगती है। तो नडेको कहती है सेनपाई मुझे भी। तो कनान कहती है क्या। तो नडेको बात बदलते हुए कहती है वो मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो कनान उसके आंसर को देखकर कहती है अरे वाह तुमने तो इसे बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। तो नडेको को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि कनान ने उसकी तारीफ की, लेकिन फिर उसे लगता है यहाँ पर कुछ तो मिसिंग था। फिर नडेको देखती है कि कनान फिर से यूजी के पास जाकर उसे डांट रही है, इसलिए वो अपने मन में सोचती है तो अगर मैं गलत सॉल्व करूँ तो मुझे भी डांट पड़ेगी, इसलिए इस बार नडेको जानबूझकर गलत आंसर लिखती है। इसलिए कनान कहती है चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मेथड गलत नहीं है लेकिन तुम्हें थोड़ा स्लोली शुरू करना चाहिए। तो नडेको ये सुनकर मुंह फुला लेती है। कनान को समझ नहीं आता कि इसे क्या हो गया। उसके बाद कनान फिर से यूजी के पास जाकर उसे डांटने लगती है क्योंकि यूजी सही से आंसर सॉल्व नहीं कर रहा था। नडेको कहते लगता है मुझे बार बार गलती करनी पड़ेगी, और वो फिर से गलती करके कनान को चेक करवाती है। पर कनान इस बार भी उसे नहीं डांटती। तभी यूजी खड़े होकर चिल्लाने लगता है कि सेनपाई मेरी लिमिट खत्म हो गई, अब मैं और नहीं पढ़ सकता। कनान कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी नडेको कहती है सेनपाई अगर मैं भी गलतियां करूँ तो आप मुझे भी डांटेंगी। कनान अपने मन में सोचती है लगता है इसका भी दिमाग खराब हो गया है, और वो नडेको से बिल्कुल सॉफ्ट टोन में बोलती है तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। तो नडेको रोते हुए कहती है सेनपाई वो बात नहीं है, मैं और कुछ चाहती हूँ। तो कनान उससे पूछती है अरे तुम रो क्यों रही हो। तो नडेको कहती है सेनपाई आप बस यूजी के साथ ही फ्लर्ट कर रही हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ भी वैसे करो, आप मुझे भी डांटो। तो कनान ये सुनकर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है तुम ठरकी कहीं की। तो नडेको के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल आ जाती है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कनान घर आ गई थी और नहा रही थी। तभी उसके फेक मॉम के फोन पर कनान के डैड का कॉल आता है जो कि उससे कहता है मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। पर कनान की फेक मॉम कहती है आप ये गलत बोल रहे हैं, वो हमारी बेटी है। तभी कनान की रियल मॉम कनान के रियल डैड से फोन लेकर कनान की फेक मॉम से बात करने लगती है। तो कनान की फेक मॉम कॉल कट करके कनान के पास आती है और कहती है कनान चांद मुझे तुम्हारे अभी मॉम डैड का कॉल आया। और वो रोते हुए कहती है सच में कनान चांद तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। तो कनान सफाई देने लगती है कि आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। पर उसकी मॉम कहती है कनान चांद मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि तुमने बाहर एक सुगर डैडी और सुगर मॉमी बना ली है। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हमें डायरेक्ट एग्जाम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके एग्जाम बहुत अच्छे गए थे, इसीलिए वो समर ब्रेक पर अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। पर जब वो कनान को थैंक यू बोलता है तो कनान उसके गले में पट्टा बांधकर अपने सर को उसके सीने से लगाकर घिसने लगती
लगती है। यूजी को समझ नहीं आता कि कनान को क्या हो गया, तो एमी उसे बताती है वो बस अकेला फील कर रही है क्योंकि वो तुम लोगों की तरह अपने समर ब्रेक को एंजॉय नहीं कर पाएंगी। तो यूजी पूछता है पर ऐसा क्यों? तो एमी बताती है क्योंकि माय लेडी को हेल वापस बुलाया गया है, इसीलिए वो इतनी ज्यादा उदास है। तो कनान शर्माते हुए कहती है नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरा स्लेव बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, और वैसे भी यूजी तुम तो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। पर यूजी कहता नहीं सेनपाई, मुझे आपके साथ अपने समर ब्रेक को एंजॉय करना है। तो ये सुनकर कनान को अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो कहती है पर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। तो यूजी बोलता है तो क्यों ना सेनपाई मैं भी आपके साथ चलूं। तो कनान को यह आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए वो कहती है ठीक है। पर एमी कहती है माय लेडी आपको पता नहीं है क्या, अगर एक इंसान हेल में जाएगा तो उसकी चमड़ी उतार कर उसका जूस बना दिया जाएगा। तो कनान कहती है हाँ तुमने ये सही कहा। इसीलिए वो यूजी से कहती है देखो अगर मैं तुम्हें वहाँ लेके गई तो मैं हेल के रूल्स के खिलाफ चली जाऊंगी, क्योंकि हेल में मेरा परिवार सबसे ऊंचे दर्जे पर है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ जाने के लिए जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। तो यूजी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे कहने लगता है हाँ सेनपाई मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। कनान कहती है तुम्हारे इस मासूम चेहरे को मैं कैसे मना कर सकती हूँ। फिर से एमी बीच में कहती है पर माय लेडी आप उसे लेकर कैसे जाएंगी। तो कनान कहने लगती है हाँ तुम सही कह रही हो एमी, मैंने पहले कभी भी किसी को अपने घर पर इन्वाइट नहीं किया है, इसलिए मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एमी कहती है वो दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉर्ड बिल्ज़बूब क्या कहेंगे। पर कनान उसकी बात नहीं सुन रही थी, वो अपने में ही कह रही थी मुझे पता नहीं यूजी को क्या पसंद होगा, या फिर मुझे उससे पूछ लेना चाहिए। तो एमी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर अपने मन में कहती है ये ऐसे एक्सप्रेशंस है जो कि मैंने कभी भी माय लेडी के चेहरे पर नहीं देखे। उसके अगले दिन कनान के साथ यूजी, एमी और जीन शॉपिंग के लिए आते हैं। कनान जीन से कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जीन कहती है जहाँ जहाँ यूजी जाएगा मुझे भी उसके साथ जाना होगा, नहीं तो तुम उसकी सोल को पोजेस कर लोगी। तो कनान उसे इग्नोर करती है और अपने सामान की लिस्ट को चेक करके कहती है अब बस मुझे एक स्विम सूट लेना होगा। तो यूजी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। एमी कहती है वहाँ पर सिर्फ लेक ही ऐसी जगह है जहाँ पर एक इंसान रह सकता है। तभी वहाँ पर नडेको भी आ जाती है जो कि कनान को हेलो बोलती है। तो कनान कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो निचले दर्जे की जीव। तो नडेको ये सुनकर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई महसूस करने लगती है। एमी कहती है इसे क्या हो गया। उसके बाद जब वो लोग स्विम सूट शॉप के पास आते हैं तो एमी कहती चलो अब हम अपने अपने लिए अच्छे से स्विम सूट चुन लेते हैं, और जब हम उन्हें चुन लेंगे तो हम एक दूसरे को वो दिखाएंगे, इसलिए सब अपने अपने लिए स्विम सूट चुन लेते हैं। जब सब अपने अपने स्विम सूट को पहनकर ट्राई कर लेते हैं तो अब यूजी को उन लोगों को देखकर बताना है कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए सबसे पहले वो नडेको को देखता है जिसने की एक स्लेव वाली स्विम सूट पहन रखी थी। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि कनान सेनपाई मुझे इसमें घुमाने ले जाएं। यूजी कहता है पता नहीं मेरी बचपन की दोस्त ऐसी कब से हो गई। फिर वो कहता है चलो नेक्स्ट। उसके बाद एमी बाहर आती है जो कि अपना स्विम सूट दिखाती है, जिसे देखकर यूजी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। फिर जीन की बारी आती है तो वो देखता है उसने एक पिग जैसा स्विम सूट पहन रखा है, इसलिए वो उससे पूछता है तुमने पिग वाला स्विम सूट क्यों चुना। तभी पीछे से एक क्लर्क आकर उससे कहती है नहीं ये वो नहीं है, इन मिस ने मुझसे इनके लिए एक अच्छा सा स्विम सूट चुनने के लिए कहा था, लेकिन इनके फिगर की वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इनके लिए ये स्विम सूट चुन लिया, और ये पिग स्टाइल नहीं, वो एक बोनलेस हैम है। और ये कहते हुए वो घूल में कन्वर्ट हो जाती है। अब कनान की बारी आती है, लेकिन कनान बाहर आने से बहुत घबरा रही थी क्योंकि उसने सबकी बातें सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि सबने बहुत ही ज्यादा मैच्योर वाले स्विम सूट को चुना है। पर उसके बाहर ना आने की वजह से एमी पर्दों को हटा देती है। तो सब देखते हैं कि कनान ने एक क्यूट स्विम सूट को चुना है। कनान कहती है मुझे पता है यूजी कुन तुम क्या कहने वाले हो। पर यूजी तो कहता है कनान सेनपाई आप इसमें बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हैं, और वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। तो ये सुनकर कनान को बहुत अच्छा लगता है। फिर सीधा आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कनान, एमी, यूजी और जीन एक ट्रेन से हेल जाने वाले थे, और जब वो लोग उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो कुछ देर बाद एमी, जीन और कनान को मूतने जाना था, लेकिन कनान इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन यूजी के सामने खराब हो जाएगी, और जीन इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था अगर वो यहाँ से जाएगी तो कनान यूजी को खाने की कोशिश करेगी, और एमी तो उन दोनों के मजे लेना चाहती थी इसीलिए वो नहीं जा रही थी। लेकिन तभी जीन उठते हुए कहती है मैं बाथरूम से आती हूँ। पर ये देखकर कनान यूजी के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है सोच लो जीन, क्या तुम सच में ये रिस्क लेना चाहती हो कि मैं यूजी के साथ यहाँ पर अकेले रहूं। ये सुनकर जीन खुद को कंट्रोल करती है और वापस बैठ जाती है। फिर कनान वहाँ से जाने लगती है तो यूजी पूछता है सनपाई आप कहाँ जा रही हो। तो कनान कहती है मैं बस अपना बैग लेने जा रही हूँ। यूजी कहता है सनपाई तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ, और वो ऊपर से उसका बैग उतार कर कनान के पैरों पर रख देता है, जिस वजह से कनान का कंट्रोल और ज्यादा डिसबैलेंस होने लगता है। एमी कहती है अब मैंने अपने मजे ले लिए इसलिए अब मुझे बाथरूम जाना चाहिए। पर वो जैसे ही खड़ी होती है कनान उसके पैर पर लात मार देती है, जिसकी वजह से एमी के पैर में बहुत दर्द होने लगता है और तीनों में से कोई भी बाथरूम नहीं जा पाता। यूजी नोटिस करता है कि सब बहुत ज्यादा पैनिक लग रहे हैं, इसलिए उन लोगों को रिलैक्स करने के लिए वो अपने पास से कॉफी निकालता है, और हमें बताया जाता है कि कॉफी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देती है, जिस वजह से उनका प्रेशर और तेज हो सकता है। फिर यूजी कनान को कॉफी देता है तो कनान उसे मना नहीं कर पाती और उस कॉफी को पीती है, और वो कॉफी कनान को बहुत पसंद आती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद
बाद कनान कहती है लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है, पर यूजी उसे हिलाते हुए कहता है सनपाई आप ऐसा क्यों कह रही हो। तो कनान कहती है प्लीज मुझे हिलाओ मत। तो यूजी उसे छोड़ देता है। फिर कनान कहती है क्योंकि कुन अगर मुझे कुछ हो गया या फिर अगर मैं वो लड़की नहीं रही जिसे तुम जानते हो तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। तो यूजी कहता है सनपाई मैं आपको हर सिचुएशन में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो ये सुनकर कनान को बहुत अच्छा लगता है। फिर यूजी कहता है चलो ठीक है मैं बाथरूम से होकर आता हूँ। तो ये देखकर तीनों जल्दी से यूजी के पीछे जाने लगते हैं और जिस बीच जीन का प्रेशर खुल जाता है। उसके बाद हेल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कनान की दो बहनें आपस में बात कर रही थी कि कनान दीदी वापस से हेल आ रही हैं और वो साथ में अपने बॉयफ्रेंड को भी ला रही है। और उनमें से एक बहन कहती है मुझे ये जानना है कि दीदी के बॉयफ्रेंड का टेस्ट कैसा है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर वीडियो को हाइप कर देना। अगर आप लोग वीडियो को हाइप करोगे तो वीडियो और ज्यादा वायरल होगी। तो ठीक है फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो इसीलिए यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।